पहले ये बताओ फूडी सिंह नाम कैसे रखा? ओए फूडी सिंह। ओए का मतलब क्या कहते हैं, वैसे लगाया ओए ऐसे करके, मैं चलो वैसे करके हम भी लगा देते हैं। वैसे व्लॉगर्स कम्युनिटी कैसी है, आपस में सपोर्ट करते हैं? 50-50 है मैम। जिनकी वीडियो आपने बनाई हो और वो आपकी वीडियो से ही फेमस हुए हो। अर्निंग्स की बात करें तो एक फूड इन्फ्लुएंसर पैसा कैसे कमाता है? वियर्ड कॉम्बोज आपने देखे? देखिए हैं, गुलाब जामुन देखा समोसे के अंदर, मैंने गजरेला देखा समोसे के अंदर। फूड कॉम्बोज में आपने सारे समोसा ही बताया और नहीं कुछ? रेड बुल वाली मैगी थी। इंडिया फुल ऑफ क्रिएटिव तो है ना फूड के मामले में ना। अब हो चुका है कि आपने कुछ अलग दिखाना है कि लोग आपके पास आए। हेल्दी लोगों के लिए हेल्दी टेस्टी नहीं होता फूड यार। एक जगह हम गए थे जयपुर में, सुबह 3:30 बजे बंदा सिर्फ हलवा बेचता वहाँ पे। मुझे तो लगता है कि रेस्टोरेंट से ज्यादा टेस्टी फूड ये स्ट्रीट फूड होता है। स्ट्रीट फूड टेस्टी है। वैसे ऐसे हुआ है कभी आपने किसी की तारीफ कर दी हो, लोगों को पसंद नहीं आया? मैं आज तक किसी नेगेटिव ਕੀਤੀ नहीं, मैं उस बंदे ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ पहली। फिर वो बस लोगों ने ਇਹੋ ਜਿਹਾ प्यार ਦਿੱਤਾ कि 6 महीने ਚ ਵੀ ਬੰਦ चिट्ठी आंदी है डिफेमेशन ਦੀ 17 ਲੱਖ ਦੀ। हमारे आज के पॉडकास्ट के गेस्ट हैं अमनप्रीत सिंह, ऑल्सो नोन एज ओए फूडी सिंह, जो अपनी फूड व्लॉगिंग वीडियोस से स्ट्रीट फूड से लेकर फाइन डाइनिंग तक सब फूड को स्पॉटलाइट में लेके आते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे ट्राई सिटी, दिल्ली और इंडिया की अलग अलग प्लेसेस पे बेस्ट फूड्स की, वियर्ड फूड स्टोरीज की एंड ऑल्सो कि कैसे उनकी वायरल वीडियोस ने उन स्ट्रीट फूड वेंडर्स की लाइफ को बदला। साथ ही हम समझेंगे कि एक फूड व्लॉगर की लाइफ कैसी होती है और उनको क्या चैलेंजेस आते हैं। अगर आप भी फूड व्लॉगर बनना चाहते हैं तो आपके लिए भी इसमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन है। आज का पॉडकास्ट स्पॉन्सर किया है टुडे ने, जो प्रोवाइड करता है प्रीमियम क्वालिटी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं फूडी सिंह की जर्नी के असली फ्लेवर्स। फूडी सिंह जी, वेलकम टू शालू निशा पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच मैम। पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले ये बताओ, आप पंचकुला आए हो, चंडीगढ़ से हो, अभी पंचकुला में हमारा स्टूडियो है, यहाँ पे क्या बेस्ट है खाने को, हम आपके लिए ऑर्डर करें? सबसे पहले तो यहाँ पे मैं जो आगे खाता हूँ पंचकुला में, वो है ये राजू के छोले कुलचे। राजू के छोले कुलचे 20 सेक्टर में ही है। ओके। अच्छा, कॉर्नर पे लगाते हैं बाजी वो ना, 20 सेक्टर मेन हाँ, मार्केट में, तड़के वाले मेन मार्केट में। हाँ, ओके, कॉर्नर पे लगती है उनकी कार्ड। हाँ तो छोले कुलचे की प्लेट देते हैं 70 रुपए की, 3 पीस कुलचे, ठीक है, चने और सलाद साथ में, जो मंदिर के सामने है। शिव मंदिर के सामने। हाँ, वो वाले। गॉट इट। मस्त बनाता है। मस्त अच्छा, तड़के लगा के देते हैं। मतलब आप मोहाली चल जाओ, चंडीगढ़ चल जाओ, हाँ। वहाँ तड़के वाले नहीं मिलेंगे आपको, ओके। वो यहीं मिलते हैं इनके पास। तो अभी खा के आ रहे हो वो? अब खा गया, एक प्लेट खाई है अभी। वो बारिश बहुत थी वहाँ पे, पानी बहुत भरा हुआ है ना अभी, तो वो मजा नहीं आया बैठ के खाने का। वो गाड़ी में खाने का मजा नहीं आता उस चीज को। और कुछ पंचकुला का जो पंचकुला में देखो करना चाहिए ट्राई अगर सबको? शाम के टाइम है मेन स्ट्रीट फूड, तो यहाँ पे ना एक है राजस्थानी फूड ट्रक वाले, वो भी वहीं पे ही है? वो भी वहीं पे है। एक 7 सेक्टर पंचकुला की मार्केट में वड़ा पाव वाले, ओके। स्कूल के सामने। उनका कोई नाम नहीं है, कुछ नाम नहीं है उनका, रेडी पे कोई बैनर नहीं है, कुछ नहीं, सिंपल रेडी है, ठीक है, वहाँ पे बनाते हैं वो। ओके। वो ट्राई करो एक बार। मतलब वैसे वड़ा पाव को ट्राई सिटी में कोई अगर बड़ा कहते हैं ना, नाम है मेरा वड़ा पाव के नाम में, उसके आगे फेल है। वड़ा पाव एक दिल्ली का भी बड़ा फेमस है, वो तो बहुत फेमस है। वहाँ गए हो आप? बहुत ज्यादा फेमस नहीं, वहाँ नहीं गया, वो ज्यादा फेमस हो गया था ना। जा नहीं हुआ वहाँ पे। जाना चाहिए था वहाँ पे भी आपको यार। नहीं बाजी, वो ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीजों में पड़ता नहीं मैं। अच्छा। वैसे कार्ट पे जाके खाने में और ऑर्डर करके खाने में कुछ डिफरेंस है? बहुत फर्क है जी। क्या? मैं जाके खाना गर्मा गर्म मिलना है, हाँ। ऑर्डर करोगे वो ठंडा हो गया आएगा, स्वाद नहीं रहेगा फिर। मतलब वैसे तो आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई हुई है कि गर्म पहुंच जाता है घर पे। वो फिर स्वाद नहीं रहता ना वो। नहीं रहता। अब रोटी अब सुबह की बनी हो, दोपहर को गर्म करके खा रहे हैं, वो मजा नहीं आएगा ना। ये तो है। तो ताजी चीज का मजा अलग होता है। आगे बातें करेंगे हम खाने की, खाना भी मंगाएंगे। बट पहले ये बताओ, फूडी सिंह नाम कैसे रखा? ओए फूडी सिंह। वही फूडी सिंह, इसकी जर्नी ऐसे शुरू हुई, लॉकडाउन में शुरू हुआ था ये। ओके। तो लॉकडाउन में हम खेल रहे क्रिकेट खेल के बैठे। वहाँ पे हमारे बड़ा फेमस है कि राजू, चंडीगढ़ में राजू चाइनीज फास्ट फूड, ठीक है, उसके मोमोज लेके आया करते थे हम। हाँ, तो मोमोज की प्लेट हाथ में है, हम रील स्क्रॉल कर रहे हैं, हाँ, तो एक सेक्टर 34 में एक आउटलेट ना, वो बनाते हैं अफगानी मोमोज। ओके, तो बंदा कह रहा है यार देखिए अफगानी इस मोमोज को ना, जो हम ले तो आए हैं, हाँ, तो राजू के पास चलते हैं, हाँ, इसके अफगानी मोमोज बनवाते हैं। हाँ, मैं पूछ लेते हैं अगर बना सकता है कि नहीं, वो क्योंकि उसकी है नहीं, उसके मेन्यू में था नहीं उस टाइम पे वो। ठीक है, तो उसके पास गए, भाई इसको ना अफगानी बना दो।
मोमोज को। हाँ ठीक है। तो मेरे पास फ़ोन होता था वन प्लस का, हाँ वो स्क्रीन टूटी तो मैं उसमें बना लिया, हाँ। रिकॉर्ड कर लिया, तो शूट अच्छा हुआ मेरे फ़ोन में। हाँ। तो साथ में लड़का वो कहता है यार देख वीडियो हम अच्छी शूट कर लेते हैं, लोगों की रीलें आ रही हैं, हाँ। हम अपनी क्यों ना रील बनाए। अच्छा, मतलब उस टाइम पे फूड वाली रीलें चल रही थी। चल रही थी उस ठीक टाइम, घर पे बैठे ये देख रहे होते सब, ठीक है। सब कुक बने हुए थे, ठीक है। हाँ ये घर पे सब बना रहे थे, है। डाल रहे थे। वो कहता है क्यों ना हम भी करें। हाँ तो लॉकडाउन उस टाइम लगा, थोड़े टाइम के लिए दुकानें खुल रही थी वो ना, हाँ। तो उसने आइडिया दिया दोस्त ने मेरे ने, कहता तू ऐसा कर, तू शुरू कर इसको, पेज बना ले। मैंने पेज बना लिया जी। तो पेज पे अब नाम लिखना था, हाँ। नाम लिखा फूडी सिंह। तो वो ऑलरेडी किसका था नाम पहले, अच्छा ठीक ऑलरेडी है। किसके पास था, वो ठीक है। ऑलरेडी टेकन। तो अब क्या करें, हमने एग्जिट कर दिया उसको। हाँ। जैसे एग्जिट किया, रीलें देख रहे थे, फिर उस टाइम पे आ गई ओए मनजोत सिंह की रील एक, ठीक है। जो वो कौन थे, फुकरा मूवी वाले। फुकरा मूवी वाले। ठीक है। तो वहां से मैं ओए का मतलब क्या कहते हैं वैसे लगाया, ओए ऐसे करके, मैं चलो वैसे करके हम भी लगा देते हैं, वो लगाया, वो नाम बन गया। वाह। ओए वहां फूडी से ये सिंह। नाम बना था ओए फूडी सिंह। तो और मनजोत बाजी को बताया कभी कि हैं? आपके नाम से इंस्पायर हो गए, नाम बताया? नहीं ये कभी बताया नहीं। चलो अब पता लग जाएगा अब पता लग मनजोत बाजी जाएगा को। नाइस। और पहली रील कौन सी डाली थी फिर? पहली रील तो मैम ऐसा था, रील नहीं डाली थी, फोटो डाली थी मैंने। अच्छा। ऐसी मतलब उस टाइम पे नॉलेज तो थी नहीं बिल्कुल भी क्या करना है, हाँ कहीं खाने गए हैं, हाँ। जो खा रहे हैं उसकी फोटो खींच के डाल दी। ठीक है। उसको थोड़ा एडिट उडिट किया, फोटो के ऊपर अपना एक नाम लिख दिया करते थे। उस टाइम पे ये होता था कि अपना वाटर मार्क लगाओ, ठीक है। तो वो लिखना है, फिर वो वाटर मार्क, पहले तो मेरे को वाटर मार्क नहीं पता लगा लगने कहाँ से है ये। ठीक है। मुझे लगा जैसे अब आईडी बन चुकी है, हम फोटो डालते हैं अपने आप लग जाता होगा ऑटोमेटिकली। हाँ तो 5-6 फोटो डाली, पता नहीं लगा। मैंने किससे पूछा भाई कैसे डलता है, हाँ। कहते एक सॉफ्टवेयर में जा, जहाँ पे एडिट करते हो उसके ऊपर टाइप करके फिर सेव करके फिर अपलोड करनी है। मतलब इतनी नॉलेज थी हमें स्टार्टिंग में। तो मतलब उस टाइम पता था कि ये चीज आप बिजनेस के लिए आगे इसको प्रोसीड करोगे या नहीं नहीं करोगे? उस टाइम तो जॉब कर रहा था मैं जस्ट फन के लिए बनाया था तब तो। जॉब किस चीज में करी थी? जॉब मैं एक्चुअली मैंने मास्टर्स किया होटल मैनेजमेंट में, ओके तो मेरी जॉब थी होटल लाइन में थे मैं। तो उस टाइम होटल सारे बंद हो चुके थे, राइट। फ्री थे उस टाइम पे। हाँ। तो उस टाइम पे ये पेज बना है, ओके। तो थोड़ा बहुत फिर करते रहे। उसके बाद फिर मैंने जहाँ पे जॉब कर रहा था पहले मैं, तो वहाँ से मैं शिफ्ट कर ली जॉब अपनी, कि मैं वहाँ पे मेरी मॉर्निंग शिफ्ट होती थी, हाँ मॉर्निंग होती थी, आफ्टरनून होती थी। हाँ मैं यार अगर इसको कंटिन्यू करना है हाँ। तो नाइट शिफ्ट चाहिए, तो फिर मैं नाइट शिफ्ट कराई ओके किसी और होटल में, कि वहाँ पे करूँ। वहाँ 11 से लेके सुबह के 7 बजे तक होती थी। ओके। तो दिन में शूट करना है, हाँ। रात को 11 से 7 ड्यूटी होती थी। उस टाइम पे क्या होता था, जो जो खाया भी होता, जो वीडियो बनाई होती थी, हाँ। उस टाइम पे रात को 11 से 7 बजे के टाइम पे भी उसको एडिट करना है, ठीक है। तो सुबह फिर उसको अपलोड करना है। तब चलने लग गया था पेज मतलब? तब धीरे धीरे मतलब जो मेरी पहली वीडियो पे व्यूज आए थे, मेरे हार्डली आए थे 250-300 व्यूज थे। ओके। तो मैं खुश था उस टाइम पे कि इतने लोगों ने देखा है, वाह। हाँ, कि इतने व्यूज आ गए हैं, और फॉलोअर उस टाइम कुछ भी नहीं थे। तो लग गया था पता कि धीरे धीरे ग्रोथ होएगी, इसमें टाइम लगेगा पर हो जाएगी। मतलब साथ वाले कुछ मोटिवेट करते हैं ना, कहते हैं अभी स्टार्टिंग है, चलते रहो अपना हो जाएगा काम। पर हमने उस पर फोकस रखा कि डेली वीडियो डालनी है तो डालनी है, कोई गैप नहीं रखा किस दिन में। अगर किस दिन में 2 वीडियो डलते हैं 2 डाल दे करते थे। तो ये चीज की नॉलेज कहाँ से आई कि डेली वीडियो डालनी है, कोई गैप नहीं रखना है? ये ना धीरे धीरे जैसे ब्लॉगर अच्छे मिले मुझे, हाँ। जो अपने नेशनल लेवल के ब्लॉगर हैं, वो टच में आए, उन्होंने गाइड किया फिर। ओके। हाँ, तो उन्होंने कहा कि भाई डेली के डेली वीडियो इधर डालो। फिर धीरे धीरे मेरे को फेसबुक पे लेके आए। फेसबुक के बाद जब थोड़ा अच्छा उधर हो गया तो कहते यूट्यूब पे आ जाओ। अभी ये फुल टाइम बिजनेस है या क्या है? ये फुल टाइम अब यही है। अभी फुल टाइम यही है? फुल टाइम यही जॉब है। क्विट कर चुके हो? जॉब क्विट कर दी है। वाह। जॉब क्विट कब करी? जॉब क्विट कर दी 2023 के एंड 24 की स्टार्टिंग में। हाँ, उस टाइम क्विट कर दी। जयपुर गया हुआ था, हाँ तो एक वीडियो अच्छी चल गई मेरी, हाँ। और वीडियो चली इतनी की 3 महीने की सैलरी, इतने वो रेवेन्यू आ गया था मेरे को। क्या बात है। कहाँ पे? फेसबुक यूट्यूब से? पे चली थी? यूट्यूब पे शॉर्ट्स चल गए थे, फेसबुक पे वीडियो एक्चुअल में चल गई थी, फुल लॉन्ग वीडियो? हाँ? लॉन्ग वीडियो। हाँ, क्या बात है। उसके बाद मैंने बोल दिया भाई नहीं कर नहीं पाएंगे। हाँ। तो वहाँ मतलब वैसे है इतना पोटेंशियल इन सब चीजों के अंदर? जैसे अभी कॉमन लोगों को आज भी नहीं पता कि इतना पैसा आ सकता है यहाँ से। सर जैसा पहले था वैसा नहीं रहा अब। ओके। जैसे मैं कहूँ 2023 में जो था उससे तो बहुत कम हो गया, 70% डाउन आ चुका अभी फेसबुक का रेवेन्यू हमारा। ओके। कोई कारण? ये पता नहीं, अब करते रहते हैं फेसबुक पे कुछ ना कुछ, वो अब डाउन आया हुआ है। यूट्यूब पे कर रहे हैं, यूट्यूब पे मेहनत बहुत है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ जो नया आ रहा है उसको स्टार्टिंग में मेहनत बहुत लगेगी अभी। जिनका बेस बन चुका है वो तो कर रहे हैं, जो नए आ रहे हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज़ की। ओके। नहीं वैसे जिस कैटेगरी के अंदर आप वीडियोस बना रहे हो, ब्लॉगिंग कर रहे हो, इसको एज ए फुल टाइम करियर लिया जा सकता है? सर फुल टाइम रह ही नहीं पाएगा, ये पता क्या नहीं है, रह पाएगा। हेल्थ इश्यूज बहुत हो जाएंगे। क्यों? आपका क्योंकि खाना सारा पड़ता है। टाइम बाहर का खाना अगर फुल टाइम आपने,
ओके। हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अगर नहीं रखा तो हेल्थ इश्यूज हैं। हम्म। अब हमारा तो ऐसा है कि हमने हर महीने बाद अपना चेक करवाना है, फुल बॉडी टेस्ट करवाने हैं, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, जो जो चीज़ें होती हैं फुल बॉडी टेस्ट में, शुगर वगैरह सब चेक करवानी पड़ती हैं। ओके। कई बार लगता है कि बढ़ने वाली है, बढ़ी हुई है, पॉइंट पे है, तो वहाँ छोड़नी पड़ती चीज़ें की। तो उस टाइम पे वीडियोस बंद करनी पड़ती हैं? उस टाइम पे जो जैसे शुगर के लिए आ रहा है कि शुगर का ज़्यादा आ रहा है, तो वो चीज़ दिखाते नहीं, ना दिखाते, ना पाते हैं, ना खाते हैं वो फिर। ओके। हाँ, ये साइड इफेक्ट है इनके। ये एक हिडन चैलेंज हो गया ना, हिडन चैलेंज है जो ये, किसी को नहीं पता, सबको लगता है खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं, बस ये और लगता पैसे है। कमा हाँ रहे हैं। सच में यही लगता है ना, यही ऐसा लगता लगता है है, पता नहीं कैसी जिंदगी क्या होगी खा यार, रहे रोज ही हैं, खा बढ़िया रहे खा रहे हैं। ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है ये ना, ये बड़ा मैनेज करना। अब दिन में अगर सपोज करो 5 जगह शूट किया, हर जगह जाके आप खा रहे हो, एक एक रोटी भी खा रहे हो, 5 रोटी कितनी हुई, अलग अलग सब्जियां खा रहे हो, वो सब कुछ मिक्सअप हो जाता है। ये देखना इजी है कि फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं, इजी है, इसका बाद में पता लगेगा जाके। ये तो मतलब सोचा ही नहीं कि मतलब इस तरीके के हेल्थ इश्यूज भी आ रहे होंगे और हेल्थ की वजह से चीजें कैंसिल भी करनी पड़ रही हाँ, है तो फिर इस हिसाब से टफ है ये। टफ जब तो हर टफ होती है, कोई भी कर लो, सब में दिक्कत है कोई ना कोई। तो फिर कुछ प्लान भी रखा हुआ है या इसी को ही आगे प्लान proceed? भी करेंगे, फूड का ही करेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, अपना जॉइंट खोलेंगे? अपना कुछ जॉइंट खोलेंगे, बड़ा नहीं खोलेंगे, नॉर्मल खोलेंगे, बड़े आजकल चल नहीं रहे। बड़े क्यों नहीं चल रहे? अच्छा सच, ये भी बात करनी थी हम लोग। सर आप देखो ना, कोई अगर आपकी नज़र में कोई वो बड़ा आउटलेट, हाँ मैक्सिमम 5 से 6 महीने की लाइफ है उनकी, हाँ सारे बंद हो रहे हैं, लोग जाते नहीं। देखो बट जितना बड़ा आउटलेट है, अब चंडीगढ़ में सपोज करो, चंडीगढ़ में खुल गया एक आउटलेट नया, ठीक है, अच्छे खासे वहाँ पे उसने रेट रख दिए मेन्यू के, वहाँ जाएगा कौन? मिडिल क्लास लोग हैं सारे, यहाँ पे सर्विस क्लास के बंदे हैं, सर्विस जॉब कर रहे हैं, वो नहीं जा पाते। जो 10 से 15% की जो है कस्टमर बेस है, क्लाइंट बेस है उनका, जिनके पास अच्छा पैसा चंडीगढ़ में, वो जा रहे हैं वहाँ पे। ओके। उनके सिर पे सर्वाइव कर नहीं सकते वो तो जो है, अगर मिडिल क्लास बंदा आएगा वहाँ पे, जिसकी पॉकेट अलाउ करेगी, पॉकेट फ्रेंडली, तभी चलेंगे वो। अब एक जगह मैं गया हूँ, वहाँ पे समोसे का रेट गैस करो कितना होगा? आपने मैक्सिमम समोसा कितने रुपए का खाया होगा? मेरे हिसाब से 30 40 50 रुपए लास्ट। आपने मैम? 50-60 का ही आता है, रौनक गोपाल मतलब आप रौनक गोपाल में भी खा लो। कचौरी भी इतने की 30 40 50 की और चाय चाय उसकी भी है, चाय इसकी भी 100-150 से ज्यादा की चाय आती है। इससे ज्यादा चाय नहीं है। तो मैंने कचौरी खाई हुई है जी, कचौरी, चाय और समोसा 1350 रुपये, तीनों चीजों टोटल 1350 रुपये। अब बताओ कोई बंदा जाएगा ऐसी जगह में? डाला क्या होता है गोल्ड का भाई, एक में सिर्फ बटर चिकन था, एक में सिर्फ कीमा था चिकन का, मटन का। इसमें समोसे में हाँ, उसमें क्या स्वाद आएगा बताओ? इतना महंगा? इतना महंगा कोई भी नहीं जा पाएगा भाजी, बंदा एक बार जाएगा, दोबारा नहीं जाएगा। और एक जगह ऐसी है, वो समोसा दे रहा है जी 15 रुपए का, ठीक है, कचौरी दे रहा है 20 रुपए की, चाय दे रही है 10 रुपए की, और उसके बाद दिन के मैं कहता हूँ 400-500 बंदे आ रहे हैं खाने के लिए, तो वो सर्वाइव कर रहा है। बात है सारी रेट की। और दूसरी चीज़ क्या है, कई बार होता है जी, जो हमने देखा, जो हमने फेस किया, मार्केटिंग। ओके। अगर आपकी मार्केटिंग टीम कैसी है, मार्केटिंग में आजकल क्या हो रहा है जी, बुला लिया, मार्केटिंग हायर कर लेते हैं, जो ओनर है रेस्टोरेंट का वो खुद नहीं इन्वॉल्व होता, ठीक है, वो मार्केटिंग को कहता है कि आप मेरी मार्केटिंग करो, ये पैसा उठा लो, आप मार्केटिंग करो। और सपोज करो कि मार्केटिंग टीम को दे दी 2 लाख रुपए, लो महीने का बजट हमारा, अब हमारी मार्केटिंग अच्छी करनी है। अब उसने 2 लाख जिसको मिल रहा है, वो उसमें से ये मार्केटिंग पे लगाने की बजाय कुछ तो रखेगा, भाई 1.5 लाख मैं रखूँ, बाकी रहा हूँ बस मैं। बिल्कुल, वो माइंडसेट होता है सबका, ठीक है। तो आजकल क्या चल रहा है जी, वो पैसे ले लिए, उसके बाद क्या करना है, ये ब्लॉगर्स को बुलाओ, ब्लॉगर्स को करने मैसेज कि हमारा आउटलेट है जी, आपको फ्री फूड देंगे, आप आओ, हमारी रील करो, ये करो, वो करो, ठीक है, पैसे नहीं देने। हाँ। अब क्या होता है जी, जो अभी स्टार्टिंग है, जैसे हमारी स्टार्टिंग, हम भी गए हैं बार्टर पे, प्रमोशन पे। अब जैसे जैसे अच्छी आपकी ऑडियंस बन जाती है, फिर आप बंदा रुकता है, क्यों भाई बार्टर पे क्यों जाएं, इनका बजट है इतना, ठीक है, अगर पैसा दे सकते हैं तो फ्री में क्यों करवा रहे हैं? अगर इतना किराया दे रहे हैं रेस्टोरेंट्स का, तो ये फ्री में क्यों करवा रहे हैं? तो कुछ तो हो जो समझ गए। अब जो ये मार्केटिंग वाले हैं, वो बुलाते हैं उनको जो बार्टर पे होते हैं, ओके, जिनको देना कुछ नहीं है, सिर्फ फूड देना है, आगे शो कर देना ओनर को कि इनको इतने पैसे दिए, इनको इतने दिए, इनको इतने दिए। वो गलत प्रमोशन ये भी हो रही है। कुछ होता है जी, रेस्टोरेंट्स की ऐड चल रही है, बूस्ट लग रहे हैं, बूस्ट लगाने का फायदा कुछ नहीं हो रहा उनको, ओके, वो दिखा तो कुछ नहीं रहे, उसमें रेस्टोरेंट दिखा रहे हैं, फूड आप नहीं दिखा रहे, टेस्ट आप नहीं बता रहे फूड का कैसा है, तो उसमें क्या आएगा बंदा वहाँ पे? अब एक बूथ वाला है जी, बूथ वाले आप देख लो, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो अपना जल्दी बंद कर रहा हो। अगर कोई बंद कर रहा है,
या तो किसी को चलता हुआ बेच रहा है वो प्रॉफिट में होके, या तो फिर अगर उसको उसमें जा रहा है मतलब 0 प्रॉफिट 0 लॉस में तो बेच रहा है, मतलब ऐसे नहीं बिल्कुल लॉस में जाके बेचेगा, ऐसा कोई नहीं है अभी तक। तो करके फिर रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं या कैफेज बंद हो रहे हैं, कैफे, हाँ इतने चल नहीं पा रहे हैं, इतने रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहे। तो मतलब वैसे अगर खुद स्टार्ट करते तो बूथ ही स्टार्ट करोगे? हम मेरा जो है छोटा काम शुरू करूंगा, हाँ, चीज वो शुरू करेंगे जो खुद बना सकते हैं, मतलब किसी और से ना बनवानी पड़े। किसी और से। अगर कल को कोई दिक्कत हो जाए, स्टाफ की बहुत दिक्कत है, जितने रेस्टोरेंट है ना हाँ सब रोते हैं कि स्टाफ चाहिए, हाँ, ठीक ये है, दिक्कत वो आती है। अगर एक बार भाग गया तो क्या करेंगे? चीज वो बनाओ जो आप खुद भी बना सकते हो। रेस्टोरेंट में देखिए एक प्रॉब्लम मैंने भी देखी है, जैसे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में आप कुछ भी खा लो, फॉर एग्जांपल दही कबाब खा लो, हाँ जी, वो एक बार अच्छे मिल गए, दूसरी बार वो सेम नहीं मिलते, क्यों? उनका बंदा चेंज हो चुका चेंज होते रहते हैं। हाँ, ये बड़ी दिक्कत प्रॉब्लम आती मैंने भी है। देखी है। और जबकि जॉइंट्स के अंदर ऐसी दिक्कत नहीं होती, अब जॉइंट्स देखो, वही बंदा खोलता है जिसे जितने आता। जितने पुराने नामी रेस्टोरेंट्स हैं, हाँ, पाल ढाबा हो गया, पाल ढाबा, हाँ, ठीक है, पाल ढाबे का लोग कितना नाम है अभी उनका, बहुत अभी है, तक चलता आ रहा है उनका, बहुत है। कोई टूरिस्ट आता है वहां जाता है, ठीक है। अब 22 सेक्टर में ले लो आप, नोवेल्टी रेस्टोरेंट है 22 का, उसका काफी अच्छा नाम है, ठीक है। आप एक नॉनवेज का ढाबा एक और था, मानसरोवर ढाबा, ओके, वो है मोहाली में। ये पुराने बैठे हैं सारे, इनका नाम बना हुआ है, और ये खुद कुक करते हैं। राइट, जो पाल ढाबे वाले अंकल हैं, वो सुबह आके चिकन मटन वगैरह खुद बनाते वो खुद बनाते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं है। वो सुबह 5 बजे अपनी दुकान आ जाएंगे, खोल देंगे दुकान आके, और वहाँ पे खुद बनाते हैं वो। अब जो अब न्यू आ रहे हैं, ये सारा डिपेंड ही लेबर के ऊपर है, कि बंदे आएंगे बनाएंगे, हम बस कैश गिनेंगे। वो अंकल मेरे को ना बड़ी अच्छी बात बोलते थे पाल ढाबे वाले, कहते हैं देखो जहाँ पे आप काम कर रहे हो ना, वहाँ पे आपका होना बहुत जरूरी है, गले पे आपका बैठना जरूरी है। आप जितने पुराने होंगे, चाहे दिल्ली में ले लो, दिल्ली में जितने पुराने हैं ओनर सारे गले पे बैठते हैं, कोई मैनेजर नहीं रखा हुआ उन्होंने। ये चीज इम्पैक्ट पाती है वो चीजों। मतलब जो मोटा मोटा समझ में आ रहा है, फूड जॉइंट जो रन कर रहा है उसका खुद होना बिजनेस में इन्वॉल्व बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आजकल पता क्या माइंड सेट बैठ गया जी, कि पैसा है लगा दो, खाने का काम है चली जाएगा, वर्कर हायर कर लो चली जाएगा, चली जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। अब सेक्टर 9 में बताता हूँ, सराह देसी घी मीट के नाम से एक दुकान है, ठीक है, लड़का यंग है, बट वो खुद बैठता है वहाँ पे, काम अच्छा, वो छोड़ सकता है वर्कर के, वो छोड़ता नहीं, वो खुद वहाँ बैठ के सारा कुछ अब खुद करता है वो। उसने जो मटन बनाना है सुबह आके खुद बनाना है उसने। ओके, उनकी स्पेशलिटी है क्रीम नान, जिसके लिए लोग वहाँ पे आते हैं स्पेशल खाने के लिए। ठीक है, क्रीम नान वैसे यहाँ पे चंडीगढ़ कहीं मिलता नहीं, ठीक है, मतलब ट्राई सिटी में नहीं मिलता, वो उनके पास मिलता है। ओके, क्रीम नान के साथ मटन या चिकन वो देते हैं वो। क्रीम नान में तो सुना भी पहली बार ही है, क्या बटर की जगह क्रीम लगाते हैं ऐसा? क्रीम लगती है अंदर और बाहर दोनों जगह, बटर भी लगेगा क्रीम भी लगेगी, मस्त होता है, मस्त बाजी, अरे आपने तो खाया बिल्कुल होगा, सॉफ्ट आप रहता है बता सकते हो। वो खाने का अलग ही मजा उसका, मतलब अच्छा जी, हाँ नॉनवेज के साथ। अगर आप नॉनवेज नहीं, खाते हम तो हो वेज है खैर। फिर वेज आपके लिए फिर वो जगह है, नहीं, नान तो वेज ही नान ले आओ, नान ले आओ, सब्जी के यहाँ से ले लेना। ये तो आज ना आपसे सारी फेमस जगह पूछ लेनी है हमने, नहीं पूछ फिर लो। जाना खाने। ठीक, मेरे को लग रहा है पूरा चंडीगढ़ एक्सप्लोर कर रखा होगा आपने पूरा ऑलमोस्ट। ऐसा लगता है कि कोई ऐसा भी होता है कि मतलब कोई नया ही मिल रहा है आपको? अब मेरे को लग रहा है सारे तो सारे पुराने हो गए, अब चंडीगढ़ से बाहर निकलना होगा, देखिए कुछ करके। वैसे कहाँ जा चुके हो चंडीगढ़ के अलावा, कौन कौन सी स्टेट्स में? मैम दिल्ली, मुंबई, गोवा, बेंगलोर, कोलकाता, जयपुर भी पूरा नहीं हो रहा, राजस्थान भी पूरा नहीं किया, हिमाचल 40% हुआ अभी। ओके, पूरा मीन्स पूरा किसको बोलते हैं आप? पूरा जो हर स्टेट के अंदर हम घुस चुके हैं, जैसे अच्छा, मतलब जयपुर की भी हर स्टेट्स के अंदर है? अंदर जाना, मतलब Cities में। प्रॉपर सिटीज में अंदर cities के अच्छी अंदर। तरह वो होता पूरा। फिर तो वहाँ के बंदे फेमस बंदों को ढूंढते हो या सबका ही ट्राई करते हो? नहीं, वहाँ पे कैसे सब करते हो? ऐसा होता है ना, जैसे लोकल लेते हैं वहां से, कोई पकड़ते हैं हम, ठीक है, जो लोकल है वहां का रहने वाला, ठीक है, क्योंकि अब जैसे हम फूड ब्लॉगर हैं, हाँ, अब मैंने आपको बोल दिया भाई मैं आ रहा हूँ, आप करवा दो, आप एक बार करा दो, 2 बार करवा दोगे, अब एक टाइम पे जाके तीसरी बार गेड़े में हमारा क्या होता है, हम लोकल पकड़ते हैं, कोई जो लोकल है वहाँ का, उससे पूछते हैं कि भाई जो चीजें वो बताओ जो हिडन जेम्स है, जो एक्चुअल में अच्छी हैं पर लोग नहीं गए वहाँ पे, वो कौन बताता है आपको फिर? वो लोकल्स होते हैं जो वहाँ के, ठीक है, वो लेके जाते हैं। फिर एक जगह हम गए थे जयपुर में, सुबह 3:30 बजे बंदा सिर्फ हलवा बेचता वहाँ पे, ठीक है, तो वो कई लोगों को तो पता ही नहीं था वो होता भी है वहाँ पे, ऐसी चीज भी है। 3:30 बजे हलवा, 3:30 बजे हलवा, 3:30 बजे हलवा। हेक्टिक भी होता होगा यार 3:30 बजे उठ के जाना, ये इंटरेस्टिंग ही लगता है। अच्छा लगता है सर, है? मतलब जयपुर में है, अगर जो लोकल्स हैं, हाँ, जो कुछ तो जाते होंगे, कुछ टूरिस्ट वगैरह जो घूमने फिरने आए हुए हैं, जो रात को पार्टीज करके आ रहे हैं,
उनके लिए भी सही है वो। कैसा था, इंटरेस्टिंग था? वो अच्छा था, बहुत अच्छा था। एक ऐसे ही है अमृतसर में, हाँ उसका नाम है गोरा पहलवान। हाँ तो वो बनाता है देसी घी में हाँ। गुड़ वाला हलवा। तो वो लगाते हैं सुबह 6 बजे आ जाएंगे रेडी लेके अपनी, हाँ हाँ। और मतलब 8 साढ़े 8 बजे को चल जाना उन्हें। ओके। बस सिर्फ 2-3 घंटे का काम करना है। और कहते हैं मैं दोपहर सुबह 2 बजे बनाना शुरू करता हूँ, 6 बजे काट लेके सुबह पहुंच जाता हूँ। सबसे अच्छा खाना कौन सी स्टेट का लगा अब तक? अमृतसर हाँ, बेस्ट है। बेस्ट है वहाँ पे। अमृतसर के हमने तो आज तक लाइक कुलचे सुने हैं कि अमृतसरी कुलचे सबको अच्छे होते कुलचों का ही पता है। हाँ सबको हैं। और क्या क्या एक्चुअली फेमस में है कई अमृतसर ऐसे का? पता क्या है, वहाँ पे कुछ नॉन वेज की स्पॉट्स ऐसे हैं बहुत फेमस है। जैसे बीरा है एक वहाँ पे, बीरा। बीरा, बीरा। उसका चिकन टिक्के वगैरह बहुत अच्छे हैं। हम्म ठीक है। एक है वहाँ पे मक्खन फिश, हम्म उसकी वो स्पेशल मच्छी के लिए बहुत फेमस है। एक है वहाँ पे सुरिंदर, वो करोड़ों के लिए बहुत फेमस है। ओके। एक है वहाँ पे दुकान है चार्मिंग चिकन, हाँ और वो बनाते हैं फ्राइड चिकन। हाँ। तो उनका नाम रखा हुआ है CFC, CFC, ठीक है चार्मिंग फ्राइड चिकन। ठीक है। और मतलब जो बड़े ब्रांड्स वाले फ्राइड चिकन है उनको फील किया हुआ उसने। कमाल है, बड़े ब्रांड। हाँ CFC मतलब ऐसे लग रहा है ना KFC। चार्मिंग फ्राइड चिकन, चिकन भी ऐसे चश्मा लगा के बैठा हुआ है। नहीं बहुत टेस्टी होंगे अच्छा। वेज में। जैसे ब्रदर्स ढाबा है वहाँ पे, तो वो अंबानी जी के वहाँ पे गए थे वेडिंग पे। ओके। हाँ, तो वहाँ पे अनंत अंबानी की वेडिंग हुई है। उन्होंने ये बड़ी अच्छी चीज करी ना वैसे, कि जो कचौड़ी के लिए फेमस है स्पेशल उसी हाँ, को ही सब कचौड़ी के लिए उठाए लिया, उन्होंने। सब मेन उठाए सबको थे। ले गए मेन को। बड़ी अच्छी चीज थी ये। जो सबसे पहले अच्छा भी आगे आगे बढ़े, हम सबसे पहले ये बताओ जो हमने आपको सैंडविच खिलाया वो ठीक थे क्या? और भाई बहुत अच्छे थे। सच में? अच्छे सच थे। वाले बताना यार, नहीं, सच ऐसे में नहीं अच्छे यार, थे, दिल से बताओ। अच्छे थे। पता है क्या चक्कर है? सैंडविच देखो, सैंडविच क्या होता है, ब्रेड होती है अंदर, पनीर होता है, सॉसेज होती हैं, वो सारी सेम ही होती है हर जगह। हाँ ये भी बात सही है आपकी। नहीं फिर हमें कुछ ऐसा बताओ, देखो हमारा तो ये बिजनेस है, पॉडकास्ट है ना, हम पॉडकास्ट करते हैं, तो हमारे पे जो गेस्ट आते हैं हम सबसे पहले ट्राई करते हैं कि उनको पहले खिला पिला के उसको खिला पॉडकास्ट दिया करें। करो, राजू को कुलचे खिला दिया करो पहले। राजू के कुलचे राजू सेट हो जाएगा बंदा। राजू को खिला दो, या खुल के- पंकज के, यहाँ पे पंकज भी है आपके। पंकज के तो खाए हैं हमने। जो अपने पंकज के भी अच्छे ये हैं। सेक्टर वाला? पार्क के पास खड़ा होता है अच्छा जो। पार्क के पास खड़ा साथ में रायते वाला ग्लास दे दिया करो उसका। ओके। हाँ, वो भी मतलब अच्छा खुल के बात करेगा। हाँ। है बता दो, और 2000 चीजें बता दो। नॉन वेज वाले के लिए भी बता दो कुछ। ये वेज वाले के लिए मैं पंचकूला में एक चीज देखी है, पंचकूला में नॉनवेज की कमी बहुत है। अरे यार पंचकूला में नॉनवेज नहीं है, बहुत रेयर मिलता है पंचकूला में। चंडीगढ़ में ज्यादा, चंडीगढ़ और मोहाली में बहुत है। जैसे आप बता रहे थे आपने समोसा ट्राई किया, 400-500 का समोसा था। हाँ जी, हाँ जी। कीमा वाला समोसा था, चिकन वाला, बटर चिकन वाला। बटर चिकन समोसा। कितना वियर्ड सा कॉम्बो है ये। वैसे ऐसे कोई और वियर्ड कॉम्बोज आपने देखे? देखिए, गुलाब जामुन देखा समोसे के अंदर, मैंने गजरेला देखा समोसे के अंदर। हाँ, ये चीज है एक्चुअली, दिल्ली में मिलती है ये चीज। अच्छा। वो अच्छी टेस्टी होती भी है या वैसे ही बनाए हुए? सर देखो, जो समोसे के अंदर गजरेला ना, बाहर से जो पापड़ी सी होती है वो गर्मा गर्म, वो स्वाद लगती है। अच्छा। और साथ में तोड़ के ना उसके समोसे को तोड़ा, हाँ। गजरेला बीच में, उसको हल्का सा उसके साथ उठाया और खाया, वो टेस्टी लगता है। हाँ। हाँ, और वो टेस्टी लगता है। गुलाब जामुन वाला एवरेज था, वो ज्यादा अच्छा नहीं था गुलाब जामुन वाला। एक आपने चमचम, पता है चमचम क्या होती है? जो गुलाबी सी है, बीच में व्हाइट वाली, वो क्रीम वो भरी होती है, वो उसका गुलाब, वो भी खाया आपने समोसा। चमचम मतलब समोसे में चमचम डाली हुई है? समोसे के अंदर चमचम थी, 2 चमचम के पीस उसके अंदर, उसको फ्राई किया हुआ, वो चीज खाई। वैसे वैसे इंडिया फुल ऑफ क्रिएटिव तो है ना फूड के मामले में, क्रिएटिविटी है इंडिया है में। ना? अगर मेरे को लग रहा है कुछ ब्रांड बनाने पड़े तो बहुत सारे निकल के आ जाएंगे। बहुत सारे चीजें अलग अलग आइटम बस कर दो आप पेश। अब पता क्या हो चुका है जी, अब हो चुका है कि आपने कुछ अलग दिखाना है कि लोग आपके पास आए। पहले ऐड होती थी रेडियोस पे, फिर आई न्यूज़पेपर, टीवीज में, ऐसे चली हैं। अब हम सब इस चीज से अलग हो चुके हैं। कोई देखता है न्यूज़पेपर में, टीवी नहीं कोई देखता होगा, अब सब देखते हैं इंस्टाग्राम पे क्या आ रहा है। बस जो चीज आ गई वो वायरल है, जो अच्छी चल गई। अब अपने यहाँ पे लगा लो, सेक्टर 32 में है फ्रूट क्रीम वाले, चंडीगढ़ में। ठीक है। निर्माण थिएटर के बाहर करते हैं। ठीक है। तो उन्होंने चंडीगढ़ में सबसे पहले फ्रूट क्रीम शुरू की है। अब उनके बाद कितनी आ गए हैं। अब एक दिन मोहाली चला गया, मोहाली में मेरे को तकरीबन 7 से 8 फ्रूट क्रीम वाले दिख गए एक ही ब्लॉक में। ओके, मतलब ऐसे भी है, लोग एक चीज जो चल जाए उसके पीछे बढ़ जाते हैं। हाँ, अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि कब यहाँ पे गजरेला शुरू होगा स्ट्रीट फूड में। अच्छा, मुझे लग रहा है कोई ना कोई शुरू करेगा उस चीज को। अच्छा गजरेला है हाँ, नहीं मिलता street नहीं food है। में? गजरेला commonly। दुकानों पे मिलता है कॉमन। ठीक है। आपके 20 सेक्टर की मार्केट में मिलता है गजरेला। मुझे लगता है एक इस वक्त सीजन नहीं आया है। था, बंद कर दिया था फिर। सर्दियों में, सर्दियों में आंटी में। बेचते हैं यहाँ पे। ठीक है। वो गुलाब जामुन भी होते हैं उनके पास, गजरेला भी होता है। फूड कॉम्बोज में आपने सारे समोसा ही बताया, और नहीं कुछ?
ये वियर्ड कॉम्बोज तो यही है। जैसे चॉकलेट मैगी। नहीं ये नहीं ऐसे एक दिन मैंने ना, मैं बताता हूँ, रेड बुल वाली मैगी थी, रेड बुल वाली मैगी रेड बुल डाली हुई थी। ले लो। तो ओए होए। एक मेरे को बंदा मिला फिर बाद में, कहता जी आपने एक वीडियो बनाई थी रेड बुल वाली मैगी। हाँ। हाँ जी। कहते आपने खाई है? हाँ जी खाई है। मैं अपनी वीडियो में देखा नहीं मैंने एक बाइट लेके मैंने फेंकी है। आपने वो चीज़ नहीं देखी, आप ये मेरे पीछे पड़ गए कि आपने खाई कि नहीं खाई। मैं देखो एक चम्मच लेके मैंने फेंक दी वो, कि अच्छी नहीं बनी। मैंने दिखाया आपको कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ नहीं ट्राई करनी चाहिए। ऐसी एक दिन मेरे को कमेंट आया एक वीडियो में, कहते भैया जी आप जहाँ भी जाते हो खाने को आप अच्छा बोलते हो, आप कभी बुरा क्यों नहीं बोलते खाने को? आप बोलते नहीं बुरा? मैम बुरा अब ये देखो ना, अब आपने मेरे को बुला लिया, ठीक है, आपका रेस्टोरेंट है, एक आपका रेस्टोरेंट, सर का रेस्टोरेंट है, सर ने बुलाया, खाना अच्छा लगा, मैंने बोल दिया अच्छा खाना है, ठीक है। अब आपने बुलाया, आपके रेस्टोरेंट में खाना अच्छा नहीं है, अगर मैं उसको बोल दूं खाना अच्छा नहीं है, ठीक है, एक तो आपको भी बुरा लगेगा कि गलत उसने रिव्यू दे दिया मेरे को, खाना अच्छा नहीं है। दूसरा अगर मैंने बोल दिया खाना अच्छा नहीं है, तो क्या लोग वहाँ जाएंगे खाने के लिए? नहीं, खाने तो नहीं जाएंगे। ये नहीं, अब कुछ होंगे 10% होंगे, 10-12% चल जाएंगे, बाकी माइंड में बैठ जाएगा कि यार उसका खाना अच्छा नहीं है तो उसके बाद नहीं जाना, तो उसकी फिर फायदा क्या बोलने का जब जाना ही नहीं किसी ने। नहीं, बट फिर ये अपने अपने आपके अपने प्रोफेशन के साथ, बिजनेस के साथ तो वो होगी ना एक फेकनेस कि यार मैं झूठ भी बोल रहा फिर मतलब ऑडियंस आपसे आप पे ट्रस्ट क्यों करेगी फिर आपके रिव्यूज पे? नहीं मैम, हम गलत खाना क्यों दिखाएं? अच्छा, आप दिखाते ही नहीं? दिखाने क्यों है अच्छा, गलत? दिखाते ही नहीं हो, दिखाना ही नहीं गलत, ठीक है। मतलब आप गलत नहीं बोलते तो उसको दिखाते ही नहीं हो, दिखाते ही नहीं वो हाँ, चीज़। बस गलत को अच्छा नहीं बोलते, बोलते ही नहीं? नहीं, बोलते ही उसको दिखाना ही नहीं, फिर ऐसा नहीं, स्किप कर देना उसको। ओके, अब जैसे मैंने अभी एक वीडियो बनाई है यहाँ पे पंचकूला स्ट्रीट फूड की, हाँ मार्केट में 2 डोसे वाले हैं, 2-3, हाँ तो मुझे 2 का पसंद नहीं आया, 1 का पसंद आया, मैंने एक जिसका पसंद आया वो दिखाया, 2 दिखाई ही नहीं। हाँ, ठीक है, वो ठीक है। वो क्यों दिखाना, किसी किसी क्यों किसी बददुआ क्यों लेनी है मेरे से? राइट, बट जिसको अच्छा बोल रहे हो वो अच्छा ही होता है। वो अच्छा होता है जो हमें पसंद आता है, हम उसको दिखा देते हैं फिर। ये अब जैसे रेस्टोरेंट भी बुलाते हैं कई बार कि आओ प्रमोशन करो, हाँ। अब उन्होंने क्या है जी, सपोज करो हमारे आगे 10 साइड में रख दी हैं, हाँ। 10 में से अगर हमें 5 पसंद आई हैं, 5 नहीं आई, तो जो 5 पसंद आई हैं वो उसको रिव्यू करेंगे, 5 जो नहीं पसंद को बात ही नहीं करोगे, ठीक उसको है, साइड कर देंगे ओके, कि सर ये चीज़ हम नहीं दिखाएंगे वीडियो में। ठीक है। नहीं, ये चीज ठीक है आपकी, मतलब है ना, मुझे लगा कि मतलब आप झूठ ही बोल देते हो कि यार ये भी अच्छा है। नहीं, ये लोगों को लगता है ऐसे, लगना जरूरी भी है। नहीं, ठीक मैं तो है। कहता हूँ नेगेटिव कमेंट आए 4-5 अच्छे तो वीडियो की थोड़ी रीच बढ़ती है। अच्छा, नेगेटिव कमेंट से रीच बढ़ती है? नेगेटिव से बढ़ती है। अच्छा, ऐसा क्यों? नेगेटिव फिर 2-4 नेगेटिव आएंगे, फिर 2-4 और करेंगे नेगेटिव, जैसे 2-4 नेगेटिव आ गए, 2-4 ने और नेगेटिव कर देने हैं, तो उससे क्या होगा, रिप्लाई कर देंगे बीच में, बहस बसाई छिड़ती है, एंगेजमेंट बढ़ती है उससे, राइट, ये चीज़ है। अच्छा, ऐसा भी हुआ है कि कभी जैसे फॉर एग्जांपल किसी रेस्टोरेंट ने पैसे देके बुला लिया हो, उसका कुछ भी फूड अच्छा ना हो? सर एक ना मेरे को बुलाया था एक रेस्टोरेंट ने, हाँ, मेरे साथ मोहाली में 2 इंसिडेंट हुए हैं, हाँ, 2 रेस्टोरेंट्स पे गया हूँ मैं। हाँ। एक ने तो झूठी बियर सर्व कर दी थी, झूठी बियर ही सर? झूठी मतलब झूठी बियर कैसे, मेरा दोस्त वहाँ पे आया हुआ है, हाँ, उसने बियर पी थी, उसने रख दी, तो वो कहता कि चल यार तुमने पीनी हुई देख लेना, वो ये बात बोल के चला गया। ठीक है। स्टाफ ने हमारी आंखों के सामने वही बियर चक्के हमारे आगे रख दी। वो पक्का पता है इंटेंशनली रखी है गलती से रखी? वो इंटेंशनली रखी है। इंटेंशनली रखी, मतलब उठा के रख दी उसने आगे। तो उसके बाद क्या हुआ जी, हमने उनको बोला कि देखो चेंज करो इसको, कि ये नहीं, ये गलत है। कहते सर कोई बात नहीं। फिर वो बियर लेके आए, वो टेस्टर नहीं होते, उसमें ले आए। कहते सर अभी यही है कि अभी आज का फर्स्ट डे था हमारा, तो हमारे पास यही है अभी। मैं यार तुम लोग प्रमोशन करवा रहे हो किस चीज़ की, पहले झूठी दे रहे हो, फिर तुम टेस्टर दे रहे हो कि उसमें दिखाने के लिए, मैं ये थोड़ी ना हम शो करेंगे अपनी ऑडियंस को। मैं अब आज आप हमें ये चीज़ दे रहे हो हमारी आंखों के सामने, कस्टमर को क्या करोगे तुम? बिल्कुल सही कहा। उनकी वीडियो नहीं डाली। फिर एक और था, वो अच्छा रेस्टोरेंट खोला हुआ उसने शोरूम्स में, वहाँ पे कह रही मेरी प्रमोशन करनी है राजमा चावल की, बर्गर्स की, वड़ा पाव की, और उनका रेट क्या है 450, 500, 550 ऐसे। मैं भाई कोई तेरे पास राजमा चावल खाने तेरे शोरूम में आएगा 450-500 रुपए के, वो पागल थोड़ी था। सही बात है। अपने बात लेके देखो, हम नहीं जाएंगे कभी, नहीं जाएंगे, मतलब इतना महंगा हम कभी नहीं जाएंगे। और मेरा ऐसे कि जहाँ पे महंगा फूड होगा मैं वहाँ की नहीं करते हम ऐड ना, ओके, जहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसिव हो। ओके। जब किसी ने जाना ही नहीं तो दिखाना ही क्यों है, वो चीज़ हो जाती है। नहीं, अगर वो अच्छे पैसे ऑफर कर रहे हो तब भी नहीं करते। बड़े जो 5 स्टार होटल चंडीगढ़ ये बुलाते हैं, हम नहीं जाते इनके पास। मेरे पेज पे लोग कोई शायद एक आधी कोई रेयर कोलैब होगी
कि कोई मेरे साथ गया, उसने मेरे को इंसिस्ट कर लिया इकट्ठे जाना है, मेरा शूट करना, तो हम चले गए उसके साथ। ठीक है। वैसे मैं कभी नहीं जाता इनके पास, ओके। हमारी ऑडियंस ही नहीं है वो वाली जिसको तो खाना 5 स्टार का खाना। वैसे आपको ऐसे लगता है कि मुझे तो लगता है कि रेस्टोरेंट से ज़्यादा टेस्टी फूड ये स्ट्रीट फूड होता है। स्ट्रीट फूड टेस्टी है, चाहे कोई समोसे लगा लो, गोलगप्पे लगा लो। हाँ, ये सारा फ्रेश बनता है ना। अब रेस्टोरेंट का हमें नहीं पता कि कैसा खाना है वहाँ पे, ये कितने दिन पुराना है। जो रेस्टोरेंट में जो अपना स्ट्रीट फूड में बन रहा है, आपके सामने आलू भर रहा है सारे, ठीक है, वहीं पे पेड़ा बेल रहा है उसका समोसों का, वहीं पे उसके समोसे में फिलिंग कर रहा है, ब्रेड पकौड़े लाइव बना रहा है, सोया चाप लाइव बना रहा है आपके आगे, कोई मोमोज है वो लाइव बन रहे हैं आपके आगे। वो पता है कि हाँ सामने बन रहा है, फ्रेश बन रहा है, ये सुकून है दिल को। रेस्टोरेंट्स का पता नहीं अंदर कैसे चल रहा है कईयों का। सारे रेस्टोरेंट नहीं, मतलब 10-20% ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो ना पुराना यूज कर लेते हैं, तो गलत है ये। ओके। जैसे आज का बच्चा कल यूज कर लिया। अब जिनका नाम बन गया, जिनका चल पड़ा, जिनका अब देखो जो चल पड़े अच्छे, तो वो ये चीज कभी नहीं करते। उनको पता है कि रेपुटेशन में बात है। अब हमारा नाम बन चुका, अगर हमने कोई छोटी सी ऐसी चिंदी चोरी कहते हैं इसे कि कर ली तो नाम खराब हो जाएगा। तो अब सब लोग इन चीज से बचते हैं। उन्होंने क्या किया जी, उनकी मंचूरियन का ना पूरी एक वो बनाई, ट्रे भर रही मंचूरियन के लिए। ठीक है। ऑर्डर था उनका, तो जब बारिश अभी बहुत तेज थी तो उसका सारा वेस्ट हो गया। ओके। तो जो मंचूरियन बॉल थे वो कह देते हैं कि जो हमारा है वो एक दिन ही चलता है, कि दूसरे दिन हम यूज़ नहीं करते। तो बाहर बैठे हमने ऑर्डर किया हुआ था गाड़ी में ना उनसे खाना, अच्छा लगता है, उनका टेस्ट अच्छा है। तो वो मैडम को देखा मैंने, खुद आई बाहर डस्टबिन में सारी बॉल्स गिर दी मंचूरियन वाली। ओके। हाँ, तो हमने पूछा ये गिरी क्यों? कहती ये कल खराब हो जानी थी। मैं आप हमें बना के देते, हम किसी को डोनेट करते, हम वीडियो बनाते ये कंटेंट हो जाता है। ये सही है। किसी को पेट में डल जाती, कहते नहीं, कहते खराब हो जानी, फिर कहते अब जब आप बांटोगे तब तक खराब होगी, तो बच्चे बीमार हो जाएंगे। कई अच्छे, कई सोच अच्छी होती है, कईयों को पैसा नहीं कमाना, नाम बनाना है। राइट। अब जितने हम रेस्टोरेंट से मिल रहे हैं ना आजकल, उनका माइंड सेट चेक कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं, कहते हम ना क्वालिटी देना चाह रहे हैं, हमें पैसा चाहे 5 रुपये बचे या 10 रुपये बचे एक ऑर्डर पे, कहते हमने क्वालिटी देनी है, हमारे पास रश लग रहा है, हमने उसके बाद फोकस करना है फ्रेंचाइजीज पे। ठीक है। कि हमने फ्रेंचाइजी से पैसे कमाने हैं। ओके। अब ये माइंड सेट बना के बैठ गए लोग कि क्वालिटी दो, फ्रेंचाइजी बेचो अपनी। ये सही है। बाकी अच्छा, मेरे को एक और चीज़ पूछनी है, जैसे सब काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो बाहर के फूड को, जैसे हमने बताया कि टेस्टी तो होता ही है, फ्रेश भी होता है एज कम्पेयर टू रेस्टोरेंट, क्या बाहर का उतना हाइजीनिक भी होता है? सर हाइजीन बता रहा हूँ, हाइजीन तो होता ही है, सारा कुछ लाइव बनना पड़ेगा। कई जगह ऐसी होती है यहाँ हाइजीन नहीं होती, मेंटेन नहीं कर, काफ़ी लोग यही सोचते हैं कि मतलब जैसे ना हाथ पूरा ही गोलगप्पे में ऐसे डाल के तो वही टेस्टी होता है क्योंकि हाथ जा रहा है। ऐसे वीडियोस आती है, लगता अजीब है ये तो। अब देखो हाइजीन का ध्यान ना अब हमें अब आना शुरू हुआ है, बचपन में नहीं आता था ये हमें। अच्छा, फूड से रिलेटेड ना हमारी बहुत मेमोरीज भी होती हैं, है ना? जी जी। तो आपकी बचपन की कोई फूड मेमोरी आपको याद है, या कोई खाना ऐसा है जो आप खाते हो या देखते हो तो बचपन में पहुंच जाते हो? एक तो वो अब स्कूल टाइम में पॉकेट मनी मिला करती थी 5 रुपए, वो 3 रुपए क्या करता, पार्ले जी का बिस्किट छोटा पैकेट, और स्कूल की कैंटीन में मिलती थी 1 रुपए की मट्ठी मिला करती, 2 मट्ठियाँ ले करते थे। तो मट्ठियों क्या करना हमने जी, जेब में एक मट्ठी डाल ले करनी है, एक के ऊपर अंदर कागज न्यूज़पेपर को फाड़ के, जैसे हाइजीन की बात करो, अगर आप न्यूज़पेपर फाड़ के दें तो सोशल मीडिया पे शुरू हो जाता है कि न्यूज़पेपर यूज कर रहे हैं, कैंसर का कारण है, ये है वो है, इंक है इसमें। उस छोटे होते तो होता नहीं था कुछ, वहाँ पेपर प्लेट होती, न्यूज़पेपर ही फाड़े होते थे उन्होंने, उसके ऊपर मट्ठी रखी, उसके ऊपर से डाल दी उन्होंने चटनी, लाल चटनी। वो चीज़ बहुत पसंद थी मेरे को। मेरे साथ वाले लड़के ने क्या करना, जेब में मट्ठी है, उसको हाथ मार के तोड़ लेना है, धीरे धीरे बस करके ऐसे पीरियड में खाई जानी। और बिस्किट जो बिस्किट का पैकेट होता था उसमें क्या ना, मूवी आई थी हम तुम में बैग डाला, सैफ अली खान साइड बैग जो पहना करते थे, वो बड़े चले थे उस टाइम पे, तो वो बैग ले लिया स्कूल के लिए। बैग रखना आगे, खोल लेना बैग, आगे बिस्किट का पैकेट खोला, मैडम पढ़ा रहे हैं, एक बिस्किट डाला मुंह में, उसको चूसते रहे बस। ये चीजें की। मेरे को मट्टी वाले थे ना, मेरे को भी अपने एक दोस्त का इंसिडेंट याद आ गया। हम 3 दोस्त होते थे 7th 8th के अंदर, हमारा हम जैसे 3 मट्ठी ले आए, हाँ जी, या फिर एक ही मट्ठी के पैसे है, दोस्त ले आया एक मट्ठी, उसको पता है कि भी इन दोनों को देनी पड़ी, वो भी ऐसे ही ना पॉकेट में डाल के थोड़ी थोड़ी खाता रहता था चुपचाप ऐसे कर करके, वैसे हाथ ऐसे मुंह में ऐसे करके ऐसे बैठ जाओ। जैसे आप पूरा टाइम जैसे फूड वाले बिजनेस में ही हो, है ना, फूड टेस्ट करते रहते हो, तो घर का खाना अच्छा लगता है अब, या घर खाना ही नहीं अब पड़ता? घर का खाना अब अच्छा लगता है।
अब घर का खाना अब अच्छा घर का खाना अच्छा लगता है। हाँ। अब बाहर का खा खा के ना बंदा थक जाता है, अक जाता है बंदा खा के। हम्म। एक टाइम पे आता है यहाँ पे घर की रोटी अच्छी है। नहीं स्टार्टिंग में हुआ ऐसा कि जैसे फॉर एग्जांपल घर बाहर का अच्छा लगा और घर पे जाके फिर डिमांडिंग हो रही हो, यार अपना तो इतना अच्छा बन ही नहीं रहा जितना बाहर का अच्छा है, ऐसा कुछ? नहीं ऐसा नहीं बोला ऐसा कोई, नहीं ऐसा नहीं बोला। घर का अच्छा ही और होता बोला है। घर की गालियां बड़े बाद में। और वैसे फैमिली सपोर्ट करती है आपको इस बिजनेस में? फैमिली घर नहीं जो स्टार्टिंग में जॉब क्विट करी थी तब? तब थोड़ा हो गया था कि भाई क्यों कर रहा है, हाँ मतलब अभी कर रहे हैं तो अभी देख के चलो आगे क्या क्या होता है, देख नहीं हुआ तो फिर क्या, होटल में कमी थोड़ी ना सर, हाँ इतने होटल हैं, हाँ। कहीं ना कहीं मिल जाएगी जॉब। हम्म। ये माइंडसेट था मेरा। ये होटल तो बहुत है चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ मोहाली पंचकूला में, हाँ कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे, हाँ। वो कोई इशू नहीं था। और अभी क्या रूटीन रहता है? पहले सोचते हो कि इसकी वीडियो बनाएंगे जाके, या कोई सिस्टम बना हुआ है? रात को प्लान हो जाएगा सारा, कल किसकी Okay. वीडियोस होनी, सारा कुछ। और कितनी वीडियो कर लेते हो एक दिन में? दिन में डिपेंड करता है, यूट्यूब ना करना हो तो सिर्फ वही होती हैं जो रेस्टोरेंट वाले बुलाते हैं, ठीक है। अगर नहीं बुलाया हुआ तो खुद ही जाना, फिर वो यूट्यूब का कंटेंट शूट करना, फेसबुक का करना। यूट्यूब पे क्या व्लॉगिंग करते यूट्यूब हो पे प्रॉपर? ब्लॉगिंग है, जो उसमें होते हैं, जो वीडियो बनाते हैं यूट्यूब में 5 से 6 प्लेसेस दिखाते हैं ओके, एक वीडियो के अंदर। ठीक है। ओके तो वो मतलब सुबह से लेकर शाम हो जाती है उसमें, तो ओके पूरा दिन। हाँ, अगर कोई सीरीज दिखानी है जैसे कि बेस्ट बटर चिकन दिखाने हैं, बेस्ट मटन दिखाने हैं, वो पूरा दिन निकल जाता है उसमें। ओके हाँ, फिर अलग अलग जगह जाना है, कि किचन में जाओ, शॉर्ट्स लो, ये वो, कभी किसी सेक्टर कभी किसी सेक्टर, ऐसे उसमें पूरा दिन निकलता है फिर। तो ये सारी चीजें वैसे अकेले खुद ही मैनेज करते हो? लड़के हैं मेरे पास, 2 रखे हुए हैं हमने। ठीक है पहले टीम ने टीम बना ली धीरे धीरे, ठीक है। अब पता लगना है पैसे आना है तो टीम तो जरूरी है। सारा पैसा खुद ही थोड़ी है, किसी को देना भी चाहिए। ये भी है। अच्छा, अगर हम लोग अर्निंग्स की बात करें तो एक फूड इन्फ्लुएंसर पैसा कैसे कमाता है? मैम देखो, एक तो प्रमोशन से कमाता है, अगर आपका अच्छा ऑडियंस बेस है, अगर आपका आपके फॉलोअर्स अच्छे हैं तो आती हैं प्रमोशंस। ये रेस्टोरेंट वगैरह? हाँ, अदरवाइज नहीं तो अगर कुछ ऐसे भी हैं इन्फ्लुएंसर जो प्रमोशन तो करते ही नहीं, कहते हम नहीं किसी के कर सकते ना, हम किसी सुन सकते हैं, हम सिर्फ अपना यूट्यूब करेंगे। तो यूट्यूब से आता है इतना पैसा? यूट्यूब से आया था सर, जिनका अच्छा बना हुआ है, जिनके पुराने पेजेस हैं, जिनके काफ़ी अच्छी मिलियन प्लस ऑडियंस है, उनको अच्छा रेवेन्यू आ रहा है। ओके अब जो न्यू आ रहे हैं, नए नए आ रहे हैं, पहले तो मोनेटाइज करना पड़ेगा, उसके बाद यूट्यूब पे मेहनत इतनी है, पता नहीं लगता वीडियो चलेगी कि नहीं चलेगी। गाइडेंस बहुत जरूरी है ना। अब मेरा एक दोस्त है, उसने यही शुरू किया था, ब्लॉगर ही है वो चंडीगढ़ का, तो उसने क्या किया जी, गाने लगा दिए उसमें, बेचारे ने बड़ी मेहनत से अपना चैनल बना लिया, अच्छे फॉलोअर हो गए, मोनेटाइज हो गया, सब कुछ हो गया। उसने क्या किया, 2-3 वीडियो ना इकट्ठी शेड्यूल कर दी। ओके उसको किसी ने आइडिया दिया कि भाई वीडियो डाल के देख दी तूने, छोड़ दे बस। वो पागल ने हफ्ता वीडियो डाली, 3 दिन एक दिन ऑल्टरनेटिव शेड्यूल करके छोड़ दी वीडियोस, 3 वीडियोस थी। तो कुछ कंटेंट कहीं से कॉपी किया हुआ, कुछ कहीं से किया हुआ, किसी वीडियो से किया हुआ है, लेरिंग में लगा के उसके कॉपीराइट स्ट्राइक आई, 3 बजी चैनल बंद। ओहो उसको पता ही नहीं था। मतलब इसमें मैं ये कहता हूँ गाइडेंस बहुत जरूरी है अगर यूट्यूब कर रहे हो। वैसे व्लॉगर्स कम्युनिटी कैसी है, आपस में सपोर्ट करते हैं? 50-50 है मैम। ओके। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने हेल्प मांगी थी, तो नहीं की किसी ने, कि भाई तुम्हारा भी छोटा भाई, तुम ग्रो करो। ओके। पर वो थोड़ी दिल को लगी बात, फिर हमने ग्रो अच्छा कर लिया। वैसे अब टोटल कितने फूड ब्लॉगर है चंडीगढ़ में सर काफ़ी हैं, ट्राई सिटी, चंडीगढ़ ट्राई सिटी की लगा के ट्राई सिटी के अंदर 40-50 होंगे। तो स्ट्रीट फूड बहुत कम करते हैं, ओके स्ट्रीट फूड से नहीं जाते ज़्यादा, सबको ये होता है कैफेज में जाएं, ठीक है कैफेज की प्रमोशन हो, ये चीज़ सबको है। पर जो स्ट्रीट फूड है, ब्लॉगर, मेरा तो ये मानना है कि ब्लॉगिंग वही है जो अब हर चीज़ दिखाओ आप फूड की, फूड रिलेटेड, छोटा है बंदा चाहे वो भी दिखाओ आप, ये नहीं कि भाई हाँ इसके पास पैसा नहीं है इसकी नहीं करूँगा, करनी तो देखो, अगर ब्लॉगिंग कर रहे हो तो उसकी दिखानी पड़ेगी। अब मैं एक बात बताता हूँ, चंडीगढ़ का एक बड़ा कहता है अपने को बड़ा फेमस ब्लॉगर हूँ। अब तुम ब्लॉगर हो, तुम फूड ब्लॉगिंग दिखा रहे हो, तुम ये थोड़ी ना तो सिर्फ बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाना, होटल में जाना है। एक बंदा अगर कोई फ्रूट क्रीम बेच रहा है, कोई बंदा जलेबी बेच रहा है, उसके बाद तुम जाके कहो जी नहीं मैं नहीं यहाँ कर सकता, मेरा स्टैंडर्ड नहीं मैच कर रहा, ये है वो है, ठीक है, हमारा नाम बड़ा है शहर में, हमने ऐसी जगह दिखाएंगे तो हमें लोग क्या बोलेंगे, वो तुम फिर वो ब्लॉगिंग थोड़ी तो बिजनेस कर रहे हो, पेड प्रमोशंस का। जिन जिन की वीडियो आपने बनाई हो और वो आपकी वीडियो से ही फेमस हुए हो चंडीगढ़ में, ऐसे लोग? नहीं, मेरी वीडियोस ने मतलब भगवान ने किया है। नहीं फिर भी यार देखो, करने वाला तो ऑब्वियस है भगवान है, बट अगेन पहल आपने की थी। तो इसका बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है। संजय दत्त जो फ्रूट क्रीम वाले हैं, संजय दत्त, हाँ, फ्रूट क्रीम वाले, एक है मैडम है जीरकपुर में, हाँ वो मोमोज लगाते हैं, हाँ को मोमोज क्वीन कहते हैं उनको। राजू चाइनीज फास्ट फूड है जो 15 में, हाँ उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, तो उसके चलो 12-13 आउटलेट अब उसके। ओके हाँ, उसने क्या किया जी,
उसकी राजू की इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हाँ उसने मेरे को बुलाया, जैसे ही नया आउटलेट खोलता है ना, हाँ कहता है भाई आप आओ। मैं ठीक है, तो प्रमोशन करवानी है। उसने क्या कह रहे हैं, हाथ में पैसे रख देने हैं कि ये प्रमोशन कर देना, जब प्रमोशन के लिए बात करो, अरे नहीं यार अभी नहीं करना, ये है वो, मतलब मना करी जाता है, प्रमोशन करवाता नहीं। हाँ। मैं वैसे ही आके ना खुद पैसे दे देता है कि ये पैसे पकड़ो, नहीं प्रमोशन करनी है, पर करवाता नहीं। ऐसा होता है वो। ये सही है। बस जब जितने दिन से अभी आउटलेट खुले चंडीगढ़ में, हाँ। सब में ऐसा कर गया वो। तो मैं खुद ही जाके ना उसका, भाई मैं तू पैसे वापस पकड़, मैं तेरी वैसी करता हूँ तेरी वीडियोस में। पहली वीडियो आप ही की थी मतलब उनकी? हाँ उनकी आज 8 जॉइंट्स हैं। 8-9 जॉइंट्स। अब वो और फैला रहे हैं, मतलब अमृतसर में, लुधियाना में, जलंधर में, वहाँ भी कर रहे हैं। कैसा लगता है, मतलब आपको दिल से कैसा लगता है जब किसी अच्छा बंदे की लगता वीडियो? है मेरे को। ये है ना कि कल को इससे फ्रेंचाइजी लेनी है, फ्री में दे देगा। नहीं ये तो है ही है, बट वैसे भी जैसे एक छोटा जॉइंट्स वाला है, कहीं पे बैठा है किसी कॉर्नर में बैठा है, और वो आपकी वीडियो से पॉपुलर होता है और लोगों के बीच में उसका नाम ये जाता कहता हूँ, देखो मेरा ये काम है, जितने स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, मैंने आज तक किसी 1 रुपया नहीं लिया प्रमोशन के लिए। है। जाते हैं उनकी प्रमोशन, उनको पैसे दे के आते हैं जो उनका बनता है। ओके। जो मुझे ये, जो मेरे को फील होता है कि जो मेरे फॉलोअर जितने गेन हुए हैं, मुझे वो उनकी दुआएं हैं जो मिली हुई हैं। नहीं, जिनसे मैंने हेल्प मांगी थी उस टाइम पे वो 18,000 पे थे, आज से 3-4 साल पहले। आज वो 21-22 हज़ार पे हैं, और अपन शायद अपने टोटल ओवरऑल मिला के 6-6.5 लाख प्लस है। कमाल है। क्योंकि मेरा मानना है हर चीज़ पैसा नहीं है, ये भी है। इनकी हेल्प करो, ये आगे और सपोर्ट करते हैं फिर ये। अच्छा, रील जैसे आप बनाते हो तो प्रोसेस क्या होता है उसका? जैसे खाना आ गया, फिर खाना ठंडा नहीं हो जाता होगा वीडियो बनाते बनाते? हुआ था, ब्लॉगर्स खाती ठंडा खाना है। हाँ। हाँ, ब्लॉगर्स खाती ठंडा है। वो कुछ अगर कह दें उनको कि सर ये चीज़ तो जो खा ली है, टेस्ट कर लिया है, पर इससे अलग हमें कुछ और ला दो, वो ला देते हैं। ओके। हाँ, वो गर्मा गर्म बना के ला देते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है रोटियों में, रोटियाँ ठंडी हो जाती हैं जब आती हैं। अच्छा। रोटियां क्योंकि बढ़िया, वो वीडियो फोटोज शॉट जितनी लेने भी, में हाँ, टाइम लग जाता होगा। वो टाइम लग जाता है। मैं तो ये काम है, मैं तो पहले शॉर्ट्स लेता हूँ, वॉइस ओवर वगैरह मैं कुछ नहीं सोचता कि मैंने क्या स्क्रिप्ट है, कुछ घर जाके आराम से बैठ के आराम से करूंगा। ओके। फ्री माइंड होकर फिर करेंगे। अब कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें आज वीडियो करवाइए, कल कहते कल डाल दो। ओके। तो हमने वो भी किए हैं। ओके। जैसे प्रेशर में आके हम बना के डाल देते हैं, हाँ। उनको रिस्पॉन्स जीरो आता है, फिर वो उस हिसाब से नहीं बन पाती वीडियो जैसी बनानी हमने बनानी होती है। क्यों, हमें रेस्टोरेंट को अगर होता ना कि हमारी वीडियो चले, हमें भी यही होता कि अगर वीडियो बना रहे हैं हमारी वीडियो चलनी चाहिए, तभी हमें भी बेनिफिट होगा, रेस्टोरेंट को भी होगा। कई नहीं समझते। एक रेस्टोरेंट्स के पास गए हम वो कहते भाई, कहते हमारा कुछ नहीं है, हमारा बजट कुछ नहीं है, आप हमारी वीडियो कर दोगे? भाई ठीक है, कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा मतलब आउटलेट नहीं था, नॉर्मल सा आउटलेट था, उसका देख के पता लग रहा था। उसने खाना पता कैसे कहा, कहता भाई मैं आपको प्लेट में डाल देता हूँ, आप बस खाना बता देना, खाना अच्छा है। चल लाओ खाना, तो लाओ फिर तुम। खाने में क्या किया उसने, खाना ले आया, एक रोटी ले आया, तीनों कटोरियों में एक ही सब्जी, दाल। ठीक है। ठीक है, और दाल के अंदर डाल दिया पनीर के पीसेस। ठीक है। मैं भाई ये तो दाल है। कहते भाई शेफ ही नहीं है हमारे पास। और मैं भाई हाथ जोड़े, मेरे से मत करवाओ, तुम कोई और करवा लो, तुम किसी और से करवा लो, मेरे से ना करवाओ ये काम। वैसे ऐसे हुआ कभी आपने किसी की तारीफ कर दी और लोगों को पसंद नहीं आया? बड़ी जगह होता है, मतलब मैंने ये बोल दिया कि अच्छा खाना है, उसमें कई लोगों को, सबका बड़ा टेस्ट बड़ा है। अब मैंने यार बोल दिया कि देखो इस जो पानी में पी रहा हूँ मुझे अच्छा लग रहा है मेरे को, ठीक है, इसमें अच्छा टेस्ट आ रहा है पानी का। चाहे कॉफी ले लो, कॉफी का टेस्ट अच्छा आ रहा है, मेरे को पसंद आई कॉफी, आपको पसंद आई कॉफी, अब मैम को नहीं पसंद आई, वो हो जाता है ऐसे। और वो तो मतलब सबका अपना टेस्ट, वही सबका अपना टेस्ट है। हाँ, तो कोई जरूरी मैं तो नहीं है पूछ लेता हूँ भाई, आप कमेंट करके बता दो कि आपको कैसा लगा। मैं वीडियो में ये चीज बोलता ही बोलता हूँ, आप ट्राई करो, कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। तो लोग मारते हैं कमेंट, जिनको नहीं अच्छा लगा नहीं लगा, तो हम ये नहीं कि हमने उनका कमेंट आया हमें नहीं अच्छा नहीं लगा तो हम डिलीट कर दें कमेंट, वो पड़ा है कमेंट। जिनका अच्छा आ रहा है उनका अच्छा आ रहा है। अच्छा, हर रोज बाहर का खाना खाते हो आप जैसे, तो फिर हेल्थ को कैसे मैनेज करते हो? मैं योगा करता हूँ, पिलाटेस करता हूँ। अच्छा। अभी ज्वाइन किया सर। दूसरा क्या बताया? पिलाटे। पिलाटे वो क्या होता है? मुझे नहीं पता भाई। आपको नहीं पता? नहीं, सुना है ऐसे। पिलाटे होती है वो, मैंने भी वहीं जाके जब देखा ना स्टूडियो उनका बना हुआ, वो अच्छा लगा। बॉडी वेट की एक्सरसाइज होती हैं सारी। ओके। हाँ, एक आधा बता दो कैसे क्या करते हैं? सर मतलब मशीन के ऊपर ही होती है सारी। अच्छा, सारी मशीन के ऊपर होती है बॉडी वेट। अब गूगल पे देखना आप करके पिलाटेस। पिलाटे। हाँ, आपने देखी होगी कि करते हैं ना, बॉलीवुड एक्ट्रेस करती हैं कई। ओके। हाँ, तो वो बॉडी के लिए होता है, मतलब बॉडी टोन करने के लिए। तो जिम जुम कर रहे थे पहले, तो वेट बढ़ी जा रहा था, समझ नहीं आ रहा था, जाने का मन नहीं कर रहा फिर कहीं। अब जब आपका वेट बढ़ता है
लेजीनेस आती है, हम्म कुछ नहीं करने का मन करता सर। घर पे बैठ, अगर पहले तो उठ जाएंगे बंदा, उठ गया तो नहाने का मन नहीं करेगा, ठीक है, कि चाय ले आ दो, चाय ले आ दो, ठीक है, फोन हाथ में तो गेम्स पकड़ लेता हूँ मैं, तो गेम खेलेंगे, आराम से नहाएंगे धोएंगे। फिर प्रमोशन कहीं शूट के लिए जाना है तो निकलना 2-2:30 बजे निकलना घर से, रेडी होना 2 बज जाने आराम से। जब ये फूड ब्लॉगिंग नहीं थी उससे पहले शेड्यूल बड़ा अच्छा था, सुबह 5 बजे उठता था, ठीक है, नहाए धोए फ्रेश हुए, गए वॉक वूक की, 7-7:30 वापस रेडी हुए, होटल गए, शाम को आ रहे हैं वापस, ठीक है, उसके बाद दोबारा सैर पे जा रहे हैं, रात को आके सो रहे हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं थी। अब तो समझ ही नहीं आता वो क्या। अब तक इतने सारे आपने शूट्स किए, इतने सारे लोगों से मिले हो, खाना भी खाया है, सबसे फनी इंसिडेंट कौन सा रहा? सबसे फनी इंसिडेंट मेरे साथ रहा है जी आशीष विद्यार्थी वाला। ओके, उसमें क्या हुआ? पता है आपको आशीष विद्यार्थी? नहीं पता। वो विट्ठल कहानियां, पता है, मूवी देखी वास्तव? अब वास्तव मिट्टल कहानियां मेरे को पता है, मैंने मूवी नहीं देखी है वास्तव। वो हो गए, वो सर आए हुए थे यहाँ पे, तो उनको ना, अब उनका नाम आशीष विद्यार्थी, तो लोगों ने कहते हैं आशुतोष राणा आ गया। उन्होंने भी एक वीडियो और डाली थी अपने चैनल पे ना, तो वो शूट कर रहे हैं, तो मैडम आए, कहते मैडम आपने मेरे को पहचाना? कहते हाँ जी। कहते क्या नाम है मेरा? कहते आशुतोष राणा। कहते वो कोई और है, मैं कोई और हूँ। तो ऐसा होता है कि शूट प्लान कर लिया बट खाने का मन नहीं है आज, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है, कभी भी ऐसे हो जाता है कि आज मन ही नहीं है खाने का, ऐसा होता है तो कभी? बाइट लेते हैं फिर एक एक बाइट लेके फिर रख देते हैं, फिर ज़्यादा खाते नहीं। ये होता बहुत रेयर है, 100 में से एक आधा शूट होगा जिसमें होता होगा, वैसे ऐसा होता नहीं। ठीक है। उसमें एक आइटम ऐसी होती है बंदा रिपीट खा देता बार बार, वो चीज़ हो जाती है। अच्छा, जब जैसे किसी का खाना अच्छा लग गया, और उसकी एक बार वीडियो बना चुके, दोबारा भी वीडियो बनाते फिर उनकी? हाँ, दोबारा बनाते हैं। अच्छा, खाना अच्छा है उनका, वाकई में अच्छा है, तो उससे सेकंड टाइम पैसे भी नहीं लेते हम। ओके, जब प्रमोशन के लिए बुलाया, ठीक है, उसका खाना अच्छा लगा हमें, तो सेकंड टाइम ऐसे नहीं करना उसके। फिर सेकंड टाइम जो चीज़ अच्छी लगी है सिर्फ उसी की वीडियो बनाते हैं फिर जाके, कि तेरी ये चीज़ अच्छी थी, इसको प्रमोट कर, ये तेरी चलेगी, ओके, तो सिर्फ उसी चीज़ पर फोकस करते हैं। अब एक हमने की थी यहाँ पे, इनके स्विस रोल बड़े अच्छे हैं 10 सेक्टर कैपिटल बेकरी के, ओके, तो उनका हम सिर्फ मैं करते हैं उनका स्विस रोल की वीडियो जब कभी जाना हो। फिश रोल, वो जो आलू के रोल होते हैं? नहीं, स्विस रोल होते हैं, क्रीम वाले होते हैं वो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, उनके करता हूँ। ये वीडियो मैंने भी देखी है आपकी। संजय दत्त, सलमान खान के बहुत से शेरा हो गया, आयुष्मान खुराना हो गया। हाँ, वो आयुष्मान खुराना ने एक फोटो डाली थी एक बार इनकी ना, अच्छा, स्विस रोल पकड़े थे, एयरपोर्ट पे बैठे थे, इनके स्विस रोल खा रहे थे। वो इतने फेमस है इनके वो, क्या बात है। हाँ, मतलब मुंह में जाते ही घुलने वाली चीज़ है वो। पक्का आप ट्राई करने अब पड़ेगा। तो कई सारी चीजें ट्राई मतलब वो अगर लेने भी गए ना, ऐसा नहीं कि एक ही खाना है, हाँ, अगर पैक करवा रहे हो मतलब ऐसा 4-5 करवा लेना, वो इजिली खा हो जाएंगे आपसे। अच्छा जी। हाँ, वो ऐसी चीज़ है वो। हेल्दी लोगों के लिए क्या क्या? हेल्दी टेस्टी नहीं होता फूड यार। हेल्दी टेस्टी नहीं होता, वो दिखाते ही नहीं। खत्म ही कर दिया आपने। हेल्दी टेस्टी नहीं कौन होता। सा फूड हेल्दी टेस्टी बताओ? एवोकाडो कहाँ टेस्टी लगता है हमें? सही बात है। जिन्होंने भटूरे खाने, जलेबियां खानी है, उनको कहाँ पसंद आएगी ये चीज? तो हेल्दी की ऐड ही नहीं करते पर। ऐड ही नहीं करते। कभी ऐसा हुआ है कि आपका स्टाइल कोई और कॉपी करने लगा हो? करते हैं, उनकी कर लेते हैं, वो कह थोड़ी नहीं सकते ना कुछ। हाँ, जिसने करना वो करेगा, जैसे चल रहा है, जिसकी दाना पानी जहाँ लिखा वो करना ही करना उसने। और कुछ लोग अपनी वीडियो देख के हमसे इंस्पायर होकर कर रहा, कोई बात नहीं, करने दो। और ऐसा होता है जैसे कोई फूड जॉइंट फेमस हो गया, जैसे पीछे बाबा का ढाबा फेमस हुआ था, सब पहुंचे हुए थे वहाँ पे वीडियो बनाने, ऐसा होता है? जाते हो? नहीं, जो ज्यादा हो जाए फिर वहाँ नहीं जाते। ओके, वो वीडियो थोड़ी बहुत ही चलती, ज्यादा नहीं चलती। फिर बाबा का ढाबा अभी बड़ा फेमस चल रहा है, वो गालियाँ निकालता भी। हाँ, गालियाँ निकालते अब वो दोबारा फेमस हो रहा है। हाँ, अच्छा, उसके पास कोई जाता है तो गालियाँ निकालता है? अब वो फुल गालियाँ निकालता है वो गालियाँ निकालता वीडियो बनाते बनाते ना, फुल गालियाँ दे देता है। मेरे पास भी आई है 2-3 रीलें। हाँ, वो गालियाँ निकालता पूरी, पर गलत है ये चीज़ है ना, ये चीज़ प्रमोट। अब मेरे को चीज़ ना वो डालनी पड़ती है, मेरे को बच्चे बहुत फॉलो करते हैं, ओके, तो मेरे को उस चीज़ को देखते हुए वीडियो डालनी पड़ती है कि भाई कहीं गलत चीज़ ना आ जाए जो बच्चे को इम्पेक्ट करे। वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे फॉलो कर रहे हैं, अगर वो देखेंगे भाई इसने गाली वाला कंटेंट डाल दिया, ये कर दिया, तो उनको तो पता नहीं, कई बच्चों को नहीं पता था गालियाँ होती क्या है। राइट, वही चीज़ घर पे बोलनी शुरू कर दें, वो इमेज अपनी खराब है फिर उसमें, वो चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, जब वैसे आपको बाहर से डिमांड आती है, जैसे आप चंडीगढ़ से ही हो ना? हाँ जी, हाँ जी। जब बाहर से डिमांड आती है इधर उधर से, तो फिर कैसे प्लान करते हो? मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल जयपुर आप जा रहे हो, जयपुर पेड भी आए होंगे? नहीं, बाहर काम पेड करते हैं, बहुत रेयर करते हैं। अच्छा, फिर उससे हम अपने काम से जाते हैं, जो अपना स्ट्रीट फूड करना कवर,
ठीक है, अपना कंटेंट करना, अपना दिखाना है जो, ठीक है। वो पहले ही नोट किया होता है, सारा कुछ बना होता है कि ये चीजें कवर करनी है। हम्म, अगर सपोज करो मैंने उस लिस्ट पे अपनी 20 शूट लिखे हुए हैं, 20 शूट करने हैं, हाँ, अब मैं गया हूँ 2 दिन के लिए, हम्म, तो मैं ये नहीं 2 दिन में अगर 20 हो गए तो मतलब 10 हुए 2 दिन में तो वापस आ जाऊंगा। मतलब अगर 20 लिखा तो 20 करके ही आऊंगा, या 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाए वो, ठीक है। क्योंकि दोबारा फिर गेड़ा लगना वो टाइम लग जाता है। हम्म, अब एक बार गए हैं वो सही हो जाता है। वहाँ पे कोलैब्स हो जाती हैं, होटल के साथ होती हैं कोलैब्स, ठीक है। होटल वालों के पास मिल जाता है कि स्टे तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री होगा, हम्म, बस एक रील डालनी होती है उनकी, ओके, नाइस। वो मतलब वो बेनिफिट हो जाता है। ओके, तो मतलब जो पेड जो कोलेब्रेशन है वैसे जनरली वो ट्राई सिटी की ही करते हो? ट्राई से ठीक है जी। तो मतलब इतने इतने फूड जॉइंट्स ओपन होते रहते हैं कि काम उससे चलता रहता है? बहुत बहुत अभी तो और देने कितने खुलने हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पे कमर्शियल इतना आ गया है जी, इतना रेजिडेंस नहीं है। अब आप मोहाली एयरपोर्ट रोड ले लो, वहाँ पे कितना कमर्शियल आ रहा बहुत आ गया वहाँ तो। है। वहाँ पे मैं तो ये सोचता हूँ कि वो चलना कैसे है वो एरिया सर। वहाँ पे अगर आप मोहाली के इधर 6-7 फेज वाली साइड 3 फुट वाली साइड रह रहे हो, आपको एयरपोर्ट रोड वाली साइड जाना है ना, बंदा इग्नोर करता जाना वहाँ को। इग्नोर करता है क्योंकि चंडीगढ़, ट्रैफिक बहुत हाँ होने लग ट्रैफिक गया। बहुत। चंडीगढ़ वाले जीरकपुर आने को इग्नोर करते हैं रात को, दिन में भी नहीं आते वो, कि नहीं ट्रैफिक इतना, भाई फंस गए तो फंस गए। नहीं आते हैं। हाँ, अब तो चंडीगढ़ में कई ब्रांड ऐसे हैं जो कहते हैं भाई ट्राई सिटी में हमने फ्रेंचाइजी नहीं देनी, वो कहते हैं जीरकपुर में दे देंगे, ओके। क्योंकि वहाँ का लैंड इधर नहीं आता, इधर वाला उधर नहीं जाता। पर कई ऐसे हैं जो सर नहीं कर पाते, क्वालिटी नहीं दे पा रहे ना, वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे। जो क्वालिटी दे रहे हैं कई, उनके रेट बड़े हाई हैं। फिर जो चीज़ एक जगह 100 की मिल रही है, वो 500 की दे रहे हैं। 500 वाली हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। वैसे इंस्टाग्राम पे अप्रोच तो करते होंगे वे सारे फूड, छोटे बड़े सभी? कई करते हैं ये। ओके। अब तो मोस्टली ज़्यादा चल रहा है बिजनेस क्लाउड किचन का। हाँ, क्लाउड किचन का। लोग क्लाउड किचन पे ज़्यादा आ गए हैं, पर ये नहीं पता अब क्लाउड किचन का खाना बनता कैसे है। अगर अब तो ऐसा होता है जैसे हम गए हैं, हम देख लेते हैं किचन भाई कैसी साफ सुथरी है, तो प्रमोशन कर देते हैं, वीडियो कर लेते हैं उनकी। अगर क्लाउड किचन में कहाँ देखेंगे हम, वो कहते हैं सीधा खाना भेज देंगे हम आपको। उसकी फिर मैं बहुत रेयर करता हूँ, वो जो विजिट हो सके जिनके वहाँ पे जाके विजिट करते हैं, वहीं से खाना पैक करवाते हैं फिर। ओके। तो वही करते हैं फिर। अगर कोई बोले कि हम खाना भेज देते हैं, आप वीडियो शूट कर दो, वो नहीं। वैसे कुछ इम्पैक्ट कर रहे हैं ये डिलीवरी एप्स इन बिजनेस को, फूड जॉइंट? सर डिलीवरी ऐप का आप ये लगा के चलो, अगर आपसे बात करूँ मैं आज से 10 साल पुरानी, 2012-13 की बात कर लो, अब कोई भी मार्केट उठा लो, चंडीगढ़ की, पंचकुला की, हैपनिंग मार्केट थी सारी, आज के टाइम पे सब जीरो हो चुकी है। क्योंकि ये जो डिलीवरी एप्स हैं, अब लोग इनसे खाना मंगा रहे हैं। नहीं, बट खाना तो वहीं से ही जा रहा है ना, रेस्टोरेंट खाना से। देखो बनाया बेवकूफ जा रहा है लोगों को एक तरह से। अच्छा। अब देखो, अब आप अपने फोन पे ऐप पे खोल लो, ठीक है, एक दाल मखनी, कोई भी रेस्टोरेंट ले लो, ढाबा ले लो कोई भी, कि वहाँ से दाल मखनी ऑर्डर करनी है, रोटी ऑर्डर करनी है, एक जगह से आप करो ऑर्डर, ठीक है, और बिल देखना क्या आएगा। एक आप रेस्टोरेंट का चेक करना, वहाँ पे बता देंगे आपको 20% ऑफ है, 30% ऑफ है, वो लगा के भी ना जो रेस्टोरेंट का एक्चुअल प्राइस है उससे महंगा पड़ रहा है आपको। ओके। पर लोगों के माइंड से खेला जा रहा है वो। अगर इनको अपने जो चंडीगढ़, मोहाली या पंचकूला के एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको तो क्या करना चाहिए, इन डिलीवरी ऐप से लगाना चाहिए बैन। ये अलाउड ही नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। जितना बंदा मार्केट में जाएगा, अगर हम बचपन से ले लो, जैसे हम मार्केट में जाते थे, एक दुकान पे जाते दूसरी भी अपने आप चल जाया करते कुछ ना कुछ लेने के लिए। अब ऐसा सिस्टम रहा नहीं। अब जो डिलीवरी ऐप्स वाले हैं ये, इनसे रेस्टोरेंट वाले वो है परेशान है। अब क्योंकि काम सारा ये दे रहे हैं करके। अब मैं एक वीडियो देख रहा, किसी मैडम ने डाली थी, कहती मेरी रेस्टोरेंट का मेरे क्या बिजनेस आया ये 45,000 रुपये का सेल हुई है, मेरे को 10,000 रुपये भी नहीं मिला। कोई पेनल्टी काट ली, कुछ का काट लिया, क्या उससे मेरे को क्या प्रॉफिट हो रहा है। अब इनको क्या करना चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी खुद क्या बनानी चाहिए एक, ओके, जिसमें रेस्टोरेंट्स जो हैं, बूथ हैं, उनके एरिया वाइज ना उनसे एक फीस ले लो, वन टाइम फीस ले लो, ठीक है, चाहे 10,000 20,000 जो उनकी बनती है वो ले लो, वन टाइम पेमेंट, रजिस्ट्रेशन फीस। उसके बाद जो मेन्यू उनका एक्चुअल का मेन्यू है वो मेन्यू ऑनलाइन लिस्ट कर दो। उसके ऊपर अगर एडमिनिस्ट्रेशन 10% भी कमीशन ले तो महीने का करोड़ रुपया कमा ले। ये चीज करते नहीं है। ये चीज इनको यहाँ इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। कोई और बंदा आगे प्राइवेट कंपनी ये काम कर रही है, तुम सरकार होगे, तुम ये काम नहीं कर पा रहे। रेवेन्यू तो बड़ा अच्छा जनरेट हो सकता है यहाँ से। बिल्कुल हो सकता है। मतलब डिलीवरी ऐप से सिर्फ डिलीवरी ऐप्स वालों को ही फायदा हो रहा है, ना तो उसके जो राइडर्स हैं उनको इतना प्रॉफिट होता है, राइडर्स को बेनिफिट है, ना रेस्टोरेंट वालों को, ना रेस्टोरेंट को बेनिफिट है। फायदा सारा डिलीवरी ऐप्स वालों को हो रहा है। अगर ये चीज गवर्नमेंट कर दे, ठीक है,
राइडर्स को बेनिफिट मिलेगा उससे, ठीक है। पर ऑर्डर का लगा दो कि भाई, मैं तो ये कहता हूँ उनको ये कर देना चाहिए कि जो ऑर्डर लेके जा रहा है, ठीक है, डिलीवरी ऐप पे, वो जो मंगवा रहा है खाना, वही उसको पेमेंट दे, कैश या गूगल पे करे पर ऑर्डर के हिसाब से। उसमें बंदा ज़्यादा खुश हो जाएगा कि डेली पैसे मिल रहे हैं उसको, राइट। 500-600 रुपये बंदा कमा रहा है राइडर, तो खुश है वो। शाम के टाइम पर अगर पार्ट टाइम काम करके 15-20 हज़ार रुपये अगर कमा ले, वो भी खुश है, ठीक है। रेस्टोरेंट भी खुश है, उनको पता है कि गवर्नमेंट से पैसा आना मंथली आ जाएगा, वो पेमेंट पूरी आएगी। और गवर्नमेंट को कितना कमीशन जाएगा आप ये देख लो, कितने रेस्टोरेंट हैं। अच्छा खासा बिजनेस बन जाएगा, अच्छा खासा बिजनेस बन जाएगा गवर्नमेंट के लिए। एंड रेस्टोरेंट वाले में तो मेरे को लगता है फिर भी चलो एटलीस्ट उनको थोड़ा बिजनेस तो आ रहा है, जो ये दूसरे किराना स्टोर्स हैं ये तो मैम जीरो हो गया, ये तो बहुत कम हो गया, जीरो हो चुके हैं। अब बंदे मार्केट जाते नहीं, सब ऑनलाइन बस बैठे हैं घर पे कि ऑनलाइन कर दिया, ऐप से मंगवा दिया। ये तो बेचारे फेल ही हो गए हैं। बस वही चल रहे हैं जो मंडियों में बैठे हैं, जिनसे लोग सामान खरीद रहे हैं इकट्ठा बल्क में, वही चल रहा है। ये चीज़ पता है, ये चीज़ उन शहरों में होनी चाहिए जो बहुत बड़े शहर हैं। अब चंडीगढ़ शहर बहुत छोटा शहर है, इधर ये चीज़ नहीं चाहिए। मुझे लगता जितनी मार्केट में रौनकें होंगी उतना अच्छा लगता है। अब पहले दिवाली के टाइम पे सेक्टर 22 की मार्केट इतनी हैपनिंग होती थी, रोडें बंद हो जाती करती सर वहाँ पे, लोग सारे पैदल घूम रहे हैं वहाँ पे, ठीक है कि नहीं। ज्वेलरी मार्केट लग गया है, शास्त्री मार्केट लगी हुई है, वहाँ पे लोग जा रहे हैं। अब वो रौनक है ही नहीं वहाँ पे। अब वो दिवाली जितना जैसे हैपनिंग होती थी वो लगती नहीं वहाँ पे, ऐसी है। मैंने यहाँ पे हमारे सामने एक स्टेशनरी वाले भैया हैं, और वो ना स्टेशनरी, मतलब आप मानोगे नहीं कि कोई शॉप का काम भी इतने मन से करता है। कई सामान कहते हैं मैं ये सामान इसलिए लेके आया, मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं थी किसी की, कि मुझे अच्छा लगता है। रोने लग गया वो बात करते करते, कहते गाल ਕੱਢ के बोले हो रोंदे रोंदे, कहते इन्होंने सारा बेड़ा गर्क करता, सब कर दिए। ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ यार ਰਿਹਾ नहीं कुछ, कहते नहीं गलत है ये ना, ऐप्स नहीं होनी चाहिए सर। तुम प्राइवेट कंपनी पैसा कमाई जा रही सारा, ये रेस्टोरेंट वाले भी खुश नहीं है इनसे। तो होना कोई बंदा खुश हो गया इस चीज़ से, वो चीज़ बंदा करे। ये तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, उनको करना चाहिए कुछ ना कुछ इसका। ये तो वो है कि अगर ऑफिस में काम कर रहा है, जो आप नहीं जा पा रहे कहीं पे, सब कुछ तो पास में अपने यहाँ पे मार्केट सारा कुछ पास है, बंदा जा सकता है सबने इजीली। ऑफिस वो भी रखे होते हैं यार, ऑफिस में भी ऐसा कोई इतना और ये बड़ा हमें है नहीं बना खास। बहुत लेजी भी बना रहा है। ऐसे अगर देखने जाए तो प्रॉब्लम बहुत ही है, मतलब फ्रेश खाना बचा नहीं तो बीमारियां भी होंगी हाँ, अगर देखा जाए। अब ये भी ना देखो, ऑनलाइन आप मंगा रहे हो, हाँ ऑनलाइन मंगा रहे हो, कैसा बन के आ रहा है हमें कुछ नहीं पता वहाँ पे। अब एक होता है, हम जा रहे हैं एक आउटलेट पे जा रहे हैं खाना खाने के लिए, वहाँ पे हम ओनर से मिल रहे हैं, ओनर हमसे मिल रहा है, एक फेस वैल्यू बन गई अपनी, एक दूसरे को जानने लग पड़े, राइट। ठीक है। ऑनलाइन जो लोग ऑनलाइन डिस्काउंट मांग रहे हैं, इतना 10-20% तो दुकानदार खुद ही डिस्काउंट दे देता है। दुकानदार तो खुद कहता है कि हमें डायरेक्ट आओ, कि ऑनलाइन ऐप से मत खरीदो। और ऑनलाइन की हद तो वहाँ तक भी हो गई हुई है। एक दिन पता नहीं, मैं ऐसे ही बैठे हम बात कर रहे थे, पार्टी वार्टी कर रहे थे, ईट श्योर से ना रोल ऑर्डर कर लिया हम लोगों ने। अच्छा जी। और उसके अंदर एडिशनल ऑर्डर के अंदर ना जूस आ रहा था, वो भी था गन्ने का जूस। अच्छा, वो गन्ने का जूस भी पैक होके आ रहा है। वो तो कहते हैं कि मतलब पीना है तो उसी टाइम, Fresh, जो नहीं तो उसके बाद तो जहर बन जाता है वो। बकरी के दूध की तरह होता है वो भी। अच्छा, बकरी का दूध भी ऐसे होता है? बकरी का दूध साथ साथ पीना होता है, जिसके कई बार सेल कम हुआ होता है, हाँ जी, तो साथ साथ दूध निकाला बकरी साथ साथ पी लो। हद तो यहाँ तक की हो गई है, मतलब ऐसी चीजें जो जिनकी कोई सेल्फ लाइफ है ही नहीं कि उसी टाइम कंज्यूम करनी है, वो भी पैक हो के आ रही है। ये सर यही चीज़ गलत हो रही है, ये चीज़ होनी चाहिए सही। पैक में एक उसका बड़ा गुस्सा चढ़ता है, जो नारियल पानी पैक करके दे रहे बोतल्स में। हाँ, क्या सेंस है कुछ उसकी? भी नहीं है वो। जो चीजें हर कोने पे अवेलेबल है, हर नुक्कड़ पे अवेलेबल है। नहीं, मैं तो सर पता क्या सोच, मैं कई बार माइंड में कि शाम को सोच रहा होता हूँ कि देखो, एक नारियल, जैसे अब नारियल की बात की है, कि कितने लोग नारियल पानी मंगा रहे होंगे ऑनलाइन, है ना। अगर वैसे ही एक नारियल की दुकान वाले के पास चले जाओ, एक आधा बंदा खड़ा दिखेगा आपको जो पी रहा है। और वो भी मैं ये भी बताता हूँ, जो नारियल पानी दुकान पे पीने आते हैं ना, वो भी मिडिल क्लास वाला नहीं आएगा, वो अमीर घर वाला आएगा जो बिल्कुल रिच है, राइट, वो आएगा वहां पे पीने के लिए। जो मिडिल क्लास है वो ऑर्डर करते हैं, वो ऑर्डर करते हैं। देख लो, क्योंकि बता उनको तो थोड़ी सेंस पता है, उनको पता ही है जो फ्रेश मिल रहा है तो क्यों पैक्ड मंगाना है। पैक्ड क्यों मंगाना है। हाँ, अब मिडिल क्लास वाले इतने आलसी हो गए हैं, उनको पता है कि भैया बैठे बैठे आ रहा है तो बैठे बैठे पी लेते हैं। हाँ, व्लॉगिंग में आपकी कोई इंस्पिरेशन है कि इनको देख के इंस्पायर होते हो? मेरे को जो मैं कंटेंट सबसे पहले देखता था, हमारे भाई हैं हैरी उपल है नाम उनका। ओके ओके, हैरी उपल हो गया, पेटू सिंह हो गए, एक आप ही की कैटेगरी में। हाँ जी, फूड कंटेंट कैटेगरी ठीक में। है। और दिल्ली के बड़े फेमस है जिन्हें फूड ब्लॉगिंग शुरू की थी,
वो दिल से फूडी करण दुआ भाजी। ओके हाँ, ये सुना हुआ नाम दिल से। तो इनसे थोड़ी इंस्पिरेशन मिलती। पहले करण दुआ भाजी वीडियो डालते होते थे, हाँ मैं देखता रहता था, मैं ये क्या कर रहे हैं भैया, कहाँ से कितना खाना खाते हैं ये। मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ है उस टाइम जब मैं शुरू नहीं, लॉकडाउन में, क्योंकि वीडियो बड़ी रिकमेंड हुई है मेरे को। हाँ तो ये नॉन वेज की वीडियो कर रहे थे, मैं भाई चिकन खा रहे हैं भाई, वीडियो बना रहे हैं, शाई नहीं फील करते वीडियो बनाते हुए कि हम जैसे हम मेरी मेंटालिटी क्या है उस टाइम के, कोई शादी में प्लेट में भी खाना खा रहे हैं ना, कोई कैमरा आके ले आए, हम थोड़ा ऐसे हुए शांत होकर खड़े करते ये तो खाते हुए दिखा रहे हैं। तो धीरे धीरे मैं लगी हाँ ये प्रोफेशन है एक तरह फूड ब्लॉगिंग। तो उनकी मैंने एक वो सुनी, फिर मैंने कोई इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें बोल रहे थे कहते मैं एक टाइम का एक शूट का 75,000 रुपये लेता हूँ। प्रोफेशन नहीं है तो बड़ा प्रोफेशन बन गया अब। हाँ बहुत बड़ा प्रोफेशन है ये फूड ब्लॉगिंग। आज के टाइम में आपको लगता है कि अब ये फूड कंटेंट और व्लॉगर्स ये ओवर क्राउडेड हो गए, या है अभी भी स्पेस? नहीं, पॉपुलेशन इतनी ओवरक्राउडेड तो हो नहीं सकते। ओके, तो मतलब न्यू क्रिएटर्स के लिए है स्पेस। पर थोड़ा ध्यान रखे, हेल्थ का ध्यान रखे। ओके कुछ ऐसा नहीं कि ज्यादा ही खाई जाना है, कंट्रोल रखें तो बहुत बेनिफिट है इसका। और भी कुछ है ध्यान रखना, जैसे खाने से अलावा और भी कुछ जो खाने भी, से अलावा पता क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आप जितना अब आप सीख चुके हो, अगर अब जीरो से स्टार्ट करते हैं इस नॉलेज के साथ, तो फिर किस किस चीज़ों का ध्यान रखते हैं? मैं देखो जो मैंने देखा स्टार्टिंग में, हाँ माइंड में आया था कि भाई मैं कैमरा लूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा, बस जरूरत पड़ती नहीं इस चीज़ की। कई लोगों का माइंड सेट होता है कि भाई ब्लॉगिंग के लिए कैमरा चाहिए बड़ा, हाँ हाँ प्रोफेशनल कैमरा चाहिए, 3-4 लाख रुपए कैमरा चाहिए। मतलब उसकी जरूरत है नहीं। फूड ब्लॉगिंग तो आईफोन से शुरू हो जाती है हमारी। ओके जो मैंने स्टार्ट किया था आईफोन से किया, मैं OnePlus था स्टार्टिंग में, तो उसमें वीडियो बनाता था तो ठीक, मेरे को ठीक लगती थी। जब अपलोड करते वो क्वालिटी अच्छी नहीं आती थी, तो मैं समझा कि आईफोन से शूट करना शुरू करो, क्वालिटी आएगी उसमें। वो आईफोन से लिए, अब आईफोन ऐसी आदत बढ़ गई, कोई आईफोन आता नहीं, लॉन्च होने के 10 दिन में आईफोन लेना ही लेना है। फिर वो करा दिया बुक। नहीं, यहाँ से नहीं, मैं जितने कंटेंट क्रिएटर हैं अभी, वो मोस्टली क्या करते हैं, इंडियन नहीं लेते, वो यूएस से मॉडल लेते हैं। तो यूएस से कहाँ से मिलता है? मार्केट में आते हैं, ओके, तो उनसे ले लेना है, वो सस्ता पड़ता है उल्टा। ओके, चलाना साल ही होता है सबने, उसके बाद चेंज करना होता है, तो सारे वही लेते हैं। उसमें ऐसा तो नहीं है कि फूड और ही अच्छा दिखता हो, ऐसा भी है? वो कलर कंट्रास्ट हो जाता है बात। एक हमारे ना अंकल है हमारे, मेरे दोस्त के फादर हैं जी, तो उनको बड़ा शौक है खाने का। तो उन्होंने एक वीडियो देखी एक दिन, बैठे बैठे पाकिस्तान की वीडियो चल रही थी, चावल लिए बंदे ने, पर नलियां लगाई बंदे ने, तो देखते हमें भी क्रेविंग हो रही है भाई, ये क्या बना रहा है ना, इतनी अच्छी डिश लग रही है खाने में, देखने में। तो अंकल ने बोला कि ऑर्डर करो, ये कच्ची नली मंगाओ और मैं बनाऊंगा ये, ठीक है। तो परसों बस अंकल के पास ही थे, उन्होंने बनाई। फिर वो नलियां मंगा ली हमने, 1 किलो 15 पीस आए नली के, ठीक है। तो वही वैसी वीडियो सामने चल रही है, प्लेट ली हुई है, प्लेट के ऊपर चावल बिखेरे, धनिया डाला ऊपर, साइड में नलियां सजाई हैं। ये चीज खा के देखनी कैसी बनती है। सही बनी थी फिर? बहुत अच्छी बनती है। बस क्रिएटिविटी होनी चाहिए सर, पता क्या है, बचपना नहीं जाना चाहिए बंदे के अंदर से। जब बचपना चला गया आप फिर बीमारी हो एक तरह से। बचपना रहना चाहिए हर चीज में। मतलब घर में जब अब कोई वो आते हैं, क्या बोलते हैं, रिश्तेदार या यार दोस्त आते हैं, तो अब उन्हें बाहर खिलाने लेके जाते हो या घर पे खिलाते हो? तो बाहर से घर पे मंगा लेते हैं। बाहर से घर पे मंगा लेते हैं। सब जानते हैं, सबका पता आपको कहाँ पे अच्छा मिलता है, कहाँ पे नहीं। कहते ये कहते हैं कि चल भाई उस रेस्टोरेंट में वीडियो की है, उससे खाना हुआ पर डिस्काउंट दे देगा, चलो उससे मंगवा देते हैं। कई तो घर पे आके रिव्यू कर देते हैं कि बंदे मेरे। अच्छा, वो कहते हैं भाई हाँ उसका किया है, आज उससे मंगवा कुछ, तो उसका खा के देखना कैसा है। तो कह दिया अच्छा है, अच्छा है, तो ये सारी आइटमें मंगवा। भाई जो मैं वीडियो में सारी आइटमें वो महंगी पड़ जाएंगी, एक आधी आइटम देख ले कौन सी है, वो मंगवाते हैं। कोई ड्रीम कोलैब है किसी शेफ के साथ या किसी रेस्टोरेंट के साथ कि इनके साथ करनी है? मैं उनके साथ है शेफ रणवीर बराड़। ओके, उनको नॉलेज बहुत है फूड की, उनके साथ सोचता हूँ कभी हुआ तो उनके साथ करूंगा। पहले वो हिस्ट्री बताते हैं, पूरी हिस्ट्री बताते हैं, हाँ, फिर अपने स्टाइल मारते हैं, फिर बनाते हैं। मैं घर पे ही हूँ, कभी यार रेसिपी बनाते हैं ना कभी, तो लिख लें कढ़ाई पनीर बाय रणवीर बराड़, जैसी उन्हें चीजें बतानी बिल्कुल वैसे वैसे करना है। पर चलो वो नहीं बन पाती, वैसी वो चीजें नहीं बन पाती, वो यूट्यूब पे बतानी है सामने, फर्क होता है। अच्छा, कोई इंटरनेशनल फूड डेस्टिनेशन भी है आपकी बकेट लिस्ट में कि यहाँ का ये चीज ट्राई करना है?
ऐसा है? मेरा मन बड़ा है जी, एक तो थाईलैंड का स्ट्रीट फूड दिखाना है, ठीक है। एक दुबई का। थाईलैंड का क्यों दिखाना है कि वहाँ पे क्रोकोडाइल्स वगैरह होते हैं, हाँ, खा लोगे आप? दिखाने हैं खाने और दिखाना है लोगों को, एक चीज है भाई यहाँ पे, हाँ। क्या क्या चीज मिलती है यहाँ पे। सांपों को कैसे बनाया जाता है वहाँ पे, कैसे काटते हैं सांप का, कौन सा हिस्सा काटते हैं जहाँ से जहर नहीं आता उसको खाने के बाद, मतलब वो चीजें दिखानी है लोगों को। खाते तो चलो वहाँ पे थाईलैंड वाले खा ही लेते हैं सारी चीजें, वो हाँ वो तो खा लेते उनके ईटिंग शॉट ले लूंगा, वो खुश हो गए, मतलब ईटिंग शॉट देते ही खुश हो गया वो तो। बाकी वहाँ का एक मेरा मन था कि पाकिस्तान का करूँ फूड कवर, स्ट्रीट फूड। ओके। तो अभी जो हुआ है अभी, उसके बाद तो वैसे नहीं जाना बनता वहाँ पे। पाकिस्तान का स्ट्रीट फूड टेस्टी है, वो वीडियो में देख के पता लगता है टेस्टी है वहाँ की चीजें। मतलब वहाँ पे मतलब उनके व्लॉग्स देखे मैं आपने हाँ, काइंड ऑफ। बहुत देखता हूँ उनके। वहाँ पे हैं 2-3 ब्लॉगर हैं जिनके वीडियो देखता रहता हूँ, ओके वो काफी अच्छी होती हैं उनके। ओके। वीडियो देख के फूड पता लग जाता है टेस्टी। पूरा हाँ, पता लग जाता हाँ, है अब वीडियो देख के। एक रौनक पता है कि वहाँ पे रौनक ऐसी होती है कि मैं एक जगह थी, वहाँ पे बंदे बैठे हैं, पीछे बड़े बड़े पतीले हैं जी, नीचे बंदे बैठे हैं खा रहे हैं, ठीक है। एक बंदा है पीछे बैठ, ओ थोड़ी सी और डाल दे, ऐसे हाथ करके, वो बिरयानी आती है ऐसे करके, बस पीस खाता है वो। थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर कहेगा लिया थोड़ी सी इसके ऊपर वो डाल दे, तो क्या कहते हैं इसको, वो डाल के दे मेरे को, वो डालता है, फिर आ रहा है वो खा रहा है। मतलब उसके बाद बोला कितने पैसे हुए, कहते 50 रुपए। मैं देता हूँ इतना खाना खाने के बाद सिर्फ 50 रुपए, बड़ा सस्ता फूड है। और उनकी लैंग्वेज भी थोड़ी लग है, वो थोड़ी सी ना लैंग्वेज लग है, वो थोड़ा बंदा घुलने मिलने वाली है वो। मीठे मीठे जुबान के मीठे होते हैं, वैसे बेशक ना हूँ जुबान के मीठे जुबान के मीठे। कभी ऐसा प्लान या फिर आता है माइंड में कि कोई टीवी या ओटीटी शो भी होस्ट करो या करना चाहोगे ऐसा? एक ओटीटी का मतलब टीवी शो का आया हुआ है अपने को ना अभी, अच्छा। हुई भी उनके साथ हमारा, वो शूट हो गया हटा भी। अरे ओके, वाह, वाओ। क्या कर रहे हो उसमें? वो अभी रिवील नहीं करना, अच्छा। क्या बात जब तक शो नहीं आता वो टीवी पे। ग्रेट यार, ये तो बहुत बहुत बड़ी चीज है। नाइस। हम सोच रहे थे कि कभी सोचा है और आप करके बैठे हो। हाँ, नहीं अभी चल रहा है। मतलब ये ट्राई सिटी से पहला शायद फूड ब्लॉगर होऊंगा जो गया हूँ ऐसे। किसी भी फील्ड में अब लिमिट नहीं रह गई है ना, कि हर फील्ड वाले को चाहे कुछ भी हो जाए, वो इसको इंटरनेशनल ट्रैवल करना है या फिर टीवी पे जाना है, तो वो हर फील्ड में अभी पॉसिबिलिटी है। अगर आप अच्छा करते हो तो हर हर field चीज में। मिल जाती है। वायरल होना चाहिए भाई बंदा, फेस वायरल चाहिए। राइट। अब देख लो वो जो वड़ा पाव की बात कर रहे थे हम जी। वो फेस वायरल हुआ, कितना आगे चले गए। बिग बॉस में पुनीत सुपरस्टार देख लो, वो किंग है। इवन बिग बॉस उसके मैं कहता हूँ उसके जैसा बंदा है ही नहीं। लॉर्ड उसको यार पसंद है आपको? अब मिले हो उनसे? नहीं मिला नहीं, मैं उसका कंटेंट बड़ा अच्छा लगता है। वो जो मर्जी बोलो, ठीक है कि नहीं, अगर चाहे बेशक वो गटर में लेट रहा है कुछ कर रहा है, उसको पता है उसकी ऑडियंस कैसी है, उसको क्या देखना पसंद है, वो दिखा रहा है। वो जो कर रहा है वो अपने हिसाब से अपने लिए सही कर रहा है। उसी ने बोली, किसी और ने बात बोल दी थी, उसकी वीडियो में बोल रहा था, कहता ये रोटी मेरे को खुद कमानी है, किसी ने आके थोड़ी ना देनी है मेरे को। जो कमेंट कर रहे हैं ना, उन्होंने मेरे को कोई पैसे भेजने हैं, ये मेरे को खुद कमाने पड़ेंगे। तो जब खुद कमाना है तो मैं जैसे मर्जी कमाऊं। सही बात है। ठीक है नहीं, वो चीज मुझे अच्छी लगी उसकी बड़ी। वो करता है जो कंटेंट डालता है। अब देखो वो वायरल हुआ था, वो भी बिग बॉस में पहुंच गया। और पहुंचा तो पहुंचा, एक दिन में वापस आया और कितनी उसकी एप्स डाउन करा दी थी उसके, डाउनलोड्स कम करा दिए थे। क्या गा पाया था ना उस टाइम पे उसने। और था वो मतलब जिसे कहते हैं ना, वो प्रॉपर रियल रहा, जैसा वो बाहर था ऐसा ही वो अंदर था, वैसे ही अंदर है ना, चाहे वो एक दिन में वापस आ गया हो। बिग बॉस में ना ये कैरेक्टर अच्छा लगा था मेरे को। एक इससे पहले था वो मनवीर गुज्जर। मनवीर गुज्जर, हाँ वो बस ये उनको दो शो बहुत देख। पसंद किया था मनवीर गुज्जर में एक कैरेक्टर था स्वामी ओम का, स्वामी ओम का था। स्वामी ओम वाला। वो बस ये 2 एपिसोड देखे, जब पुलिस सुपरस्टार वापस आया उसके बाद देखा नहीं। हाँ, उसके बाद नहीं देखा वो बिग बॉस वाला, मतलब एक ही दिन देखा वही मैंने। देखा। अब ये जो राइज एंड शाइन है शायद, हाँ, राइज एंड शाइन। उसमें अभी वो आरुष बोला गया हुआ है जी। वो भी दिल्ली का, देखो कितना फेमस है। वो गालियां निकाल के वायरल हुए हैं। वो हर बात पे गालियां निकालते थे वो दोनों, लैला और वो दोनों फेमस हैं। वो पहुंचा हुआ वहां पे। मतलब प्लेटफॉर्म तुम्हें सोशल मीडिया मिल चुका है वायरल होने के लिए। अब होना कैसे वो तुम्हें पता होना चाहिए, कैसे करना तुम्हें वायरल। अपने आप को बेचना पड़ता है वहां पे बस। जैसे अब इस शो की बात बताए थे, राइज एंड फॉल की, हाँ जी, ये बिग बॉस का कॉपी है वैसे? लगता है कंपटीशन में आ गए हैं। कंट्रोवर्सी भी देखी देंगी हुई थी सलमान और इनकी। हाँ, कुछ पैसे पूसे को लेके कुछ हुआ था, उसके बाद ने ये शो शुरू कर दिया। मैं भी यूट्यूब पे भी सुनता हूँ ये चीजें। लगता है पर अश्नीर ग्रोवर के साथ मुझे अश्नीर ग्रोवर वाला अच्छा चल रहा है ज्यादा। अच्छा जी, ये लग रहा है मेरे को। नहीं दे रहा है, टक्कर तो दे रहा है, रीलें आ रही है सामने, वो कंटेंट जब वो भी तब तक है जैसे वहां पुनीत सुपरस्टार था, इधर आरुष बोला है, हाँ, तो बोला है तब तक वो शो है।
जब बोला बाहर आ गया फिर वो शो खत्म है। आपका नाम है ओए फूडी सिंह, पंजाबी नेम है, आप भी पंजाबी हो। जी अभी एक हम लोग फन राउंड करने वाले हैं, इसमें हम आपको डिश का नाम बताएंगे, आपने उसको पंजाबी में ट्रांसलेट करना है अपने अच्छा। शब्दों में। ठीक ठीक है। है, तो ये है ट्रांसलेट टू पंजाबी राउंड। सुशी, चौल दे खीरे, चौल दे खीरे, खीरे वाला रोल, खीरे वाला रोल ਇਹ ਵਧੀਆ ਸੀ। डोनट, चॉकलेट वाली ब्रेड, चीज केक, चीज केक। चीज केक तो पंजाबी 'ਚ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੀਜ਼ ਕੇਕ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ। ਚੀਜ਼ ਕੇਕ ਮੈਂ ਖਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਟੇਸਟ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹ ਸੋਚੋ ਮਿੱਠਾ ਬਸ। ਮਲਾਈ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰੈਡ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ। ਹਾਂ ਮਲਾਈ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰੈਡ। ਨਹੀਂ ਮਲਾਈ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰੈਡ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਵੈਸੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਅੱਛਾ ਚੀਨੀ ਟੋਸਟ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਜ਼ ਕੇਕ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਚੀਜ਼ ਕੇਕ ਤਾਂ ਆਡੀਅנס ਦੱਸੇਗੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੌਟ ਡੌਗ, ਗਰਮ ਕੁੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਗਰਮ ਕੁੱਤਾ। ਕ੍ਰੋਸੌਨ, ਕ੍ਰੋਸੌਨ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਨ ਬਨ ਬੰਨ ਬੰਦ ਬੰਨ ਬੰਦ। ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਡਿਪ ਕਰ ਲੈਣ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਤੇ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਯੂਰਪ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਚੈਰੀ ਵਾਲੇ ਨਾ। ਆਈ ਲਵ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਫੈਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੱਠੀ ਵੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਬੇਸਨ ਦੀ ਬਰਫੀ ਹੋਵੇ। ਬੇਸਨ ਦੀ ਬਰਫੀ, ਬੇਸਨ ਦੀ ਬਰਫੀ ਇੱਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਾਈਡ ਦੀ ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਵਧੀਆ। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਹੱਟੀ ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੱਟੀ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਐਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੱਟੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਸੰਡੇ, ਸੰਡੇ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੀ ਕੁਲਫੀ। ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਸੰਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, SUNDE ਵਾਲਾ ਸੰਡੇ। ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਜੋ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਡਿਫਿਕਲਟ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੁਰੀਟੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਖਾਈਏ ਇਹਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਰੀਟੋ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਲਦੀ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ही नहीं ਹੁੰਦੇ कि अरे यार जो जयेश भाई मंगाते हैं उससे एल मैक्सिकानो से। अच्छा, जिसमें वो राइस, वो फिर सैलेड, फिर ओलिव्स। मैक्सिकन होगी। हाँ हेल्दी है शायद, है ना? हेल्दी ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ। हाँ हेल्दी ਦਿੰਦੇ। चिकन नगेट्स, ਚਿਕਨ ਨਗੇਟਸ, ਚਿਕਨ ਦੇ ਪਕੌੜੇ, ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਪਕੌੜੇ, ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਪਕੌੜੇ 에ਅਰ ਫਰਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। 에ਅਰ ਫਰਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੈ ਹੁਣ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਜਾਣਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਜਾਂ ਮੋਮੋਜ਼? ਗੋਲ ਗੱਪੇ। ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚਾ? ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਕੁਲਚਾ। ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ? ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੌਫੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਵੀ। ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਜਾਂ ਫਾਈਨ ਡਾਈਨਿੰਗ? ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਯੂਟਿਊਬ? ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਿਰ ਯੂਟਿਊਬ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ। ਫੇਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ। ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ ਜਾਂ ਸਪਾਈਸੀ ਸਨੈਕਸ? ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼। ਦਿੱਲੀ ਫੂਡ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ? ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ। ਕੁਲਫੀ ਜਾਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ? ਕੁਲਫੀ। ਓਕੇ। ਪੀਜ਼ਾ ਜਾਂ 버ਗਰ? 버ਗਰ। ਲੱਸੀ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਕਾਫੀ? ਲੱਸੀ। ਪਰਾਂਠਾ ਵਿਦ ਬਟਰ ਜਾਂ ਮੈਗੀ? ਪਰਾਂਠਾ ਵਿਦ ਬਟਰ। ਈਜ਼ੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਚੂਜ਼ ਕਰ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਨਾਈਟ ਆਊਲ? ਮਾਰਨਿੰਗ ਪਰਸਨ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੀਲਸ ਜਾਂ ਈਟਿੰਗ ਫੂਡ? ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੀਲਸ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ। ਸੋਲੋ ਟਰੈਵਲ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਟਰੈਵਲ? ਸੋਲੋ ਟਰੈਵਲ। ਰੀਲ ਵਾਇਰਲਿਟੀ ਜਾਂ ਲੋਇਲ ਫੋਲੋਅਰਸ? ਲੋਇਲ ਫੋਲੋਅਰ। ਦੇਸੀ ਘੀ ਜਾਂ ਓਲੀਵ ਆਇਲ? ਓਲੀਵ ਆਇਲ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਓਇਲ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਦੇਸੀ ਘੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿਓਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਪੋਡਕਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਓਲੀਵ ਆਇਲ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਉਹ ਡਰੈਸਿੰਗ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕੁਕਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂ ਓਕੇ। ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਚਾय ਟੱਪਰੀ ਜਾਂ ਸਟਾਰਬਕਸ? ਚਾय ਟੱਪਰੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਕੌਣ ਸੀ ਡਿਸ਼ ਬਰਾਬਰ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰਾਜਮਾ ਚਾਵਲ ਜਾਂ ਕੜੀ ਚਾਵਲ? ਰਾਜਮਾ ਚਾਵਲ। ਕੁਕਿੰਗ ਯੋਰਸੈਲਫ ਜਾਂ ਈਟਿੰਗ ਆਊਟ? ਈਟਿੰਗ ਆਊਟ। ਫਨੀ BTS ਜਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਸ਼ੂਟ? सीरियस शूट। ट्रैवलिंग फॉर फूड या फूड फॉर ट्रैवल? ट्रैवल फॉर फूड। अच्छा सीजन बताना है बेस्ट ईटिंग के लिए, समर या विंटर? विंटर। पनीर टिक्का या चिकन टिक्का? चिकन टिक्का। गो टू चीट मील आपकी? छोले भटूरे, पराठे, ठीक है। उसके बाद नेचुरल्स की आइसक्रीम मैंगो वाली। हाँ। एक वर्ड अपने फैंस के लिए? फैंसली, फैमिली। ਦੇਖਣ 'ਚ ਜਬਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਫਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਫਨ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਲਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਲੌਗਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ। ਕੱਲ ਇਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੈਲਪ ਮੰਗਦਾ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਐਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਯਾਦ ਤਾਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰੇ ਕੋਈ। ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਜੈਲਸੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਵਧੇਗਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਰੁਸ਼ ਭੁੱਲਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੋੜ ਦੇ ਅੱਜ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂ ਗਰੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਿਊਜ਼ਨ ਡਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੰਡਰਰੇਟਡ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਲੋਕੀ ਰਾਤੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਲੇਬੀ, ਬਹੁਤ ਗੁਲਾਟੀ ਜਲੇਬੀ ਫੇਮਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਜਲੇਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਕਟਰ 32 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਸਟਮਰ ਉਹਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਲੇਬੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਣ, ਜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲੀ ਜਲੇਬੀ ਬਣਾਏਗਾ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦੀ ਜਲੇਬੀ ਮਿਲਦੀ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਗੁਲਾਟੀ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀਕ ਮਿਲੇਗੀ। ਓਕੇ, ਨਾਲ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਰਬੜੀ, ਐਡੀ ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਦਿੰਦਾ ਰਬੜੀ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ 3B1 ਦੇ ਵਿੱਚ, 3B2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੁਲਫੀ ਆਈ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੀਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਫੀ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਪੀਸ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਦਬਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਨਿਹੰਗ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਨਿਹੰਗ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਰੀਲ ਆਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਾਣ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮ ਸਰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵਨੀਲਾ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਕੁਲਫੀ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਵੀ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ 100% ਸਵਿਸ ਰੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਵਿਸ ਰੋਲ ਵੀ ਹੈਗੇ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਸਵਿਸ ਰੋਲ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਇਓ ਸੈਕਟਰ 35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬਾ। ਸੈਕਟਰ 35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 35 ਜਾਂ 7 ਫੇਸ ਚੱਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬੇ 2 ਹੈ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੀਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡੀ ਖੀਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਚਮਚ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਐਵੇਂ ਚਮਚ ਫੇਰੋਗੇ ਨਾ, ਚਮਚ ਥੋੜੀ ਮਲਾਈ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪੂਰੀ, ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ ਮਲਾਈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬਾ ਖੀਰ, ਸੈਕਟਰ 35। ਹਾਂ, ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਢਾਬੇ ਦੇਖਿਆ ਕਟਹਲ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਅਰਬੀ, ਜਿਮੀਗੰਧ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਹਾਂ ਮੈਨੂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਟਹਲ, ਅਰਬੀ ਕਿਤੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਕਟਹਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਲੱਛੇ ਪਰਾਂਠੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਵਾਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਮੀਗੰਧ ਤੇ ਮਟਰ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੇ, ਆਲੂ ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜਥਾ ਪੁੜਥਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ, ਹਾਂਜੀ 90% ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਸੈਕਟਰ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਬਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਲੋਕੀ ਗਏ ਹੋਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਢਾਬਾ। ਓਕੇ। ਗਰਗ ਚਾਟ ਦਾ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਗਰਗ ਚਾਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਟਰ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਢਾਬਾ। ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਚਿਕਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਮਟਨ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਵੈਜ ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਬਣਨੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਓਕੇ। ਉਹ ਟੋਟਲ ਆਈਟਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 5 ਤੋਂ 6 ਆਈਟਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਢਾਬੇ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਢਾਬੇ ਹੈਗੇ ਸੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ 52 ਢਾਬੇ ਸੀਗੇ, 52 53 ਢਾਬੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦੂਰ ਹੈ। ਓਕੇ। ਤੰਦੂਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਫਿਕਸ ਤੰਦੂਰ, ਡਰਮ ਵਾਲਾ ਤੰਦੂਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੜਕਾ ਲੱਗਣਾ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹਨੇ ਲਾਈਵ ਉੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਵ ਬਣਨੀ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਥਾਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ? 40 ਰੁਪਏ, 50 ਰੁਪਏ, 40 ਰੁਪਏ, 50 ਰੁਪਏ।
ਵਾਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਕੇ ਸੀਨੇ ਮੇਂ ਲਗਾਓ ਤੜਕਾ। क्या बात है धरती के सीने में लगा हुआ तड़का, वाह। ਫੂਡ ਵਲੋਗਿੰਗ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ? ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੇ 5 ਮਿਲੀਅਨ 6 ਮਿਲੀਅਨ। ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੇ 1 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਚੱਲੇ, ਵਧੀਆ ਚੱਲੇ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-6 ਮਿਲੀਅਨ ਫੋਲੋਅਰ ਦੇਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਲੋਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹੀ ਸੇਮ ਵੀਡੀਓ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੇ 1 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਚੱਲੀ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਿਲੀਅਨ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਤੀ, ਆ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੇਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਿਸ਼ੂ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਛੋੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਵੇਂ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊ ਆ ਗਏ, 20,000 ਮੈਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ 20,000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਫੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਹਾਂ, ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ 1 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸੁਣਨ, ਉਹ 1 ਲੱਖ ਲੋਕ ਦੇਖਣ, ਉਦੋਂ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੋਲੋਅਰ ਆਏ ਹੋਣ, ਖੁਸ਼ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਾਇਰਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਇਰਲਿਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੁਨੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੁਨੀਤ ਚਿੱਕੜ ਲੇਟਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹ ਕਦੇ ਗਟਰ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਾਜੂ ਕਤਲੀ ਡੁਬੋ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਜੂ ਕਤਲੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਣੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਆਡੀਅੰਸ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਆ ਗਈ ਹੁਣ। ਰਾਈਟ। ਕਦੇ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਪੇਡ ਕੋਲੈਬ ਹੋਏ, ਖਾਣਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ? ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੈਫ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗੇ ਚੀਜ਼, ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ ਇਹ? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹਾਰਡਲੀ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਿਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ ਸਰ, ਪਤਾ ਕੀ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੇਸਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਟੇਸਟ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਮੂਲ ਦਾ ਬਟਰ ਕਿਹੜਾ, ਨਿਊਟਰੀਲੇਟ ਦਾ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਨਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ। ਉਹ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕੀ, ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਚੌਕ ਨਾਲ ਮੈਨੂ ਤੇ ਰੇਟ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਈਟਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਆਈਟਮ, ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਈਟਮ ਫੜੀ, ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਟੇਬਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਬੂਥ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਟਫਿੰਗ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਧ ਲੈ ਲਿਓ। कहते नहीं सर ये तो इतना ही रहता है, ये है वो है। मैं वीडियो 'ਚ ਬੋਲਤਾ ਭਾਈ ਸਟਫਿੰਗ ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਇਹ, ਜੋ ਮੈਨੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਆਈਟਮ 295 ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 400 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਪਾਤੀ, ਮੈਨੂੰ कैमरा ऑन ਸੀਗਾ। मैं सर आप मेरे को ये बताओ, अगर उधर रेट 350 लिखा हुआ है, आप मेरे से 400 प्लस रेट क्यों चार्ज कर रहे हो? कहता जी मनाली में बादल फटे हैं, तो जो ये वेजीज है ना ये बहुत महंगी हो गई हैं पीछे से, तो हमने इसके रेट इंक्रीज कर दिए। मैं सर मैनू रेट देने 'ਚ इशू नहीं है, पर ਤੁਸੀਂ मैन्यू तो उत्ते रेट क्यों ले रहे हो? जो मेन्यू में लिखा है उससे ज़्यादा क्यों ले रहे हो? ठीक है, कैसे हमारे सर से बात कर लो। सर ना गल हुई, बेटा बात ऐसी है कि जो ये मेन्यू हमारा लिखता है ना जो बंदा, वो एक बार लिखने के 10,000 रुपये लेता है। कहता है ये 2-4 दिन की प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगी। मैंने क्यों लिखवाऊँ फिर उसके ऊपर मैं 2-4 दिन की बात है, तो आप रेट भी क्यों ज़्यादा ले रहे हो? मैं कस्टमर तो वही रेट देगा जो देखेगा। मैं तो आइटम आपसे बनवा दी वो रेट देख के, मेरी जेब में पैसे ही नहीं है, मैं क्या करूँ? मेरे पास पैसे ही इतने हैं मेरे पास। कहते फिर आप आइटम छोड़ दो, अब चल जाओ यहाँ से। तो ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਓਨਰ ਸਭ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਓਕੇ, ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ तुम्हें टेस्ट का नहीं पता, तुम्हें ये है वो है। ਉਹ ਵੀ ਹਾਰਡਲੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ
ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਓਨਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਸਟਮਰ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਆਪਨੇ ਵੀਡੀਓ ਡਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੇ। ਬਸ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਐਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ 10,000 ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦੇ, ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸੀਗਾ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਨਾ 2 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਜੀ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਟ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਚेक करो ਤੁਸੀਂ। कहते सर ये आपने पेंट पहनी भी हुई है, इसके ऊपर हल्का दाग भी है। मैं तो मना किया ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मैंने पेंट पहनी है, पहनने के बाद लूज हुई है। मैं आपसे 4 आर्टिकल लेके गया हूँ, एक में प्रॉब्लम आई है, 3 बिल्कुल सही है आपके। ठीक है, जो सही है वो मैं नहीं लेके आया, जो गलत है वो मैं ले आऊँगा आपके पास। वो कहना ये हम नहीं कर सकते, हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट है। मैं पॉलिसी लिखी तो 30 दिन में रिटर्न कर सकते हो। कहते ये बिना पहने हुए, मैं बिना पहने कपड़ा थोड़ी ना पता लगेगा मेरे को कैसा है। मैं जी आपसे इतनी तारीख को ले गया हूँ, 10 दिन बाद ये पहनी है मैंने पैंट। अब मैं नेक्स्ट डे आपके पास आ गया हूँ लेके। तब स्टार्टिंग में ले आते, मैं स्टार्टिंग में दूसरे कपड़े पहने थे वो मेरे को सही लगे थे। भाई जब मैंने मुझे थोड़ी ना पता प्रॉब्लम आएगी इसमें। भाई वो मन्निया नहीं वीडियो ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾ, अपनी गलती ਲਈ। कलर पेंट का फेड होया वैसी का। भाई आपने देखो 2 आर्टिकल उठाए हैं, मैं आप ऐसा करो, आप एक फ्रेश ले लो, एक ये वाले ट्राउजर ले लो, मैं दोनों पहन के दिखा देता हूँ, आप खुद देख लेना, फ़र्क आपको पता लग जाएगा क्या है। वो मन्निया ही नहीं, कहता मैं यहाँ रख के इसका साइज दिखा सकता हूँ, न्यू पहनने की परमिशन नहीं देता। मैं जी अगर वहाँ पे ट्राउज़र लगा हुआ है, मैं उठा के ले जाऊँ ट्रायल रूम में ट्राई करूँ तो परमिशन है? कहता हाँ फिर है। मैं फिर अभी क्या दिक्कत आ रही है आपको? मैं वही तो मैं बोल रहा हूँ कि दोनों चेक करा लो ना पहना के। कहते नहीं सर हमारी पॉलिसी अगेंस्ट है। ये ऐसी ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਤੀ, ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਂਟ ਐਵੇਂ ਲਈ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਲ ਖੁਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪੈਂਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਹਿੱਟ ਕਰ ਗਈ। ਓਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਿਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦੀ, 17 ਲੱਖ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, 17 ਲੱਖ ਡਿਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਓਕੇ। ਉਹਦੀ ਜੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਡੇਟ। ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹਲੇ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ, ਵੀਡੀਓ ਕਰਤੀ ਡਿਲੀਟ ਫਿਰ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਟਰਸਟ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਗਰ ਕਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਗਰ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਰਦੇ ਹੋ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ, ਮੈਨਿਊ ਦੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ फूड खाता। भाई ये देखो ये खाना ज़बरदस्त है, पर इसका रेट मेरे को थोड़ा पॉकेट में भारी पड़ रहा है। ठीक है, मुझे लगता है EMI करानी पड़ेगी कि मेरे को पेमेंट देने के लिए। ठीक है, पर खाना इनका अच्छा है। ये करके मैं वीडियो पाई, उधरों मैनू आ गया जी फोन। तो कहते उनकी सेंटर टीम दिल्ली सी, कहते जी आपने ये वीडियो डाली है। मैं हाँ जी। कहते आपको रिमूव करनी पड़ेगी। मैं क्यों, की गल होगी? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਤੀ, ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਟੋਰੀ ਪਾਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪਤਾ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡਡ, ਤੇ ਟੈਗ ਕਰਤਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਸਟੋਰੀ ਮੇਰੀ ਰੀਪੋਸਟ 'ਚ ਪਾਤੀ, 3-4 ਸਟੋਰੀ ਰੀਪੋਸਟ ਪਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤੀ ਸਟੋਰੀਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ डिफेम करता। वो कहते सर हम आपके ऊपर डिफेमेशन का केस करेंगे। मैं किस चीज़ का करूँगा ये बताओ, कि आपने बोला है कि बड़ा महंगा है। मैं जी क्यों बोल नहीं सकता? मैं जी अब मेरी बात सुनो, एक आपसे मैं दाल मखनी लिया, दाल मखनी का रेट 1490 रुपये है। मैं ये कहाँ से सस्ती लग रही है आपको? कहते सर हमारा रेट ये है। फिर मैंने कौन सा कोई ज़्यादा बोला है? मैंने तो ये नहीं बोला कि ऊपर आप GST ले रहे हो, सर्विस चार्ज भी ले रहे हो, मैं ये तो बोला ही नहीं अभी। मैंने तो एक्चुअली आपका रेट बताया कि ये रेट है आपका, और मैंने उसमें ये बोल दिया कि इसको देना है, तो मेरे को तो लगता है मेरे को EMI करानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे लिए वो ज़्यादा कॉस्टली थी।
तो बोले सर आपने खाई क्यों? मैं जी वो मेरी मर्जी है, मैं खाऊं या ना खाऊं, वो आपको तो कोई इशू होना नहीं चाहिए उससे। मैंने बिल दिया है, मैं आपको वो भेज देता हूँ, स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। तो आप, मैं अब कस्टमर को रिव्यू दे रहा अपना, अगर वो रिव्यू अगर आपके एंगेज्ड कोई दे दे तो उसके बाद डिफेमेशन केस पाओगे, ये तो बड़ी गलत बात है। मैं ये वीडियो अभी रिकॉर्डिंग करने लगा हूँ वीडियो की, मैं ये पोस्ट करूंगा कि आप ऐसे ऐसे करके डिलीट करवा रहे हो वीडियो। तो बाद चौथा फिर मैसेज आता है सॉरी सर दिस ये वो लिख के ना, फिर कहती है आप हमारे साथ कोलैब कर लो एक वीडियो के कितने चार्जेस लोगे। मैं नहीं करता। तो वो वीडियो डिलीट करी या नहीं करी? नहीं, वो रखी हुई थी मैंने, रखी हुई। उसके बाद क्या हुआ, जैसे मेरा बैकग्राउंड होटल मैनेजमेंट से है और उस होटल में मेरा दोस्त मैनेजर लग गया। ओके, उसके कहने पे मैंने डिलीट की बात, तो 3-4 महीने बाद तो उन्होंने देख लिया कि उन्होंने मेरे को, जो स्टाफ थे उन्होंने देख लिया, उसके मैं उससे मिलने आया हूँ वहाँ पे। ठीक है। तो मेरे को बोला कि वीडियो डाली हुई है, मैं हाँ, कहते डाल दे, थोड़े मेरे नंबर बन जाएंगे, डिलीट कर दे। ठीक है। अच्छा, आपने होटल मैनेजमेंट की है, वैसे अगर मैं पूछूं उसका स्कोप इंडिया में है या फिर, क्योंकि लोगों के माइंड मैम में देखो, ऐसा है कि बाहर ही जॉब मिलती है उसकी। जब हमने की थी ना, मैंने 2012 में ग्रेजुएशन की अपनी। ओके। उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे बहुत रेयर थे। उस टाइम KFC हो गया, बर्गर किंग हो, ये चीजें थी, या होटल से। पर आज के टाइम पे इतने का आउटलेट आ चुके हैं ना, अगर कोई होटल मैनेजमेंट कर रहा है उसके लिए स्कोप बहुत है यहाँ पे, है बहुत बहुत है। ओके। और होटल मैनेजमेंट के बाद किस किस फील्ड में जा सकता है बंदा? जैसे एक तो शेफ बन सकता है। शेफ बन सकता है, होटल्स में हाउसकीपिंग सुपरवाइजर हो गए, फ्रंट ऑफिस में हो गए मैनेजर हो गए, हाउसकीपिंग के जो होते हैं वो HODs वगैरह, उसके लिए अच्छी मतलब हो सकता है उनका। ओके। और काफी स्कोप काफी है इसमें, प्लेटफॉर्म इंडिया में भी है स्कोप? इंडिया में। मास्टर इंडिया शेफ में से अब भी आया मैं- सच ऑफर कभी? मैं बता नहीं, उधर से नहीं आया। अंदर से नहीं आया? सोचते हो कभी आ जाए मेरे वहाँ मेरे से? दोस्त बड़े वो थे वहाँ पे, हम किचन में थे हमारे ना। हाँ। हमारे वहाँ होता था एक थीम डिनर हुआ करता था। हाँ ओके। तो यूनिवर्सिटी पढ़ा हूँ मैं, पंजाब यूनिवर्सिटी। हाँ तो हमारे होना वहाँ पे थीम डिनर, हाँ उस टाइम में कोई ना कोई सेलिब्रिटी आना है। हाँ। तो हमारे वहाँ पे आ गई थी शेफ कुणाल कपूर, ठीक है। उनको गेस्ट बुलाया हुआ था। तो हमारी ड्यूटी थी किचन में, हम बना रहे थे मटन चिकन। और हमारी आदत क्या थी, जो हमारी क्लास का जो हमारा ग्रुप था ना, कि वो काम कर रहा है, हाँ। तो मटन चिकन सब खिलाना है उनको। तो हमने क्या किया, बड़े बड़े डोंगे लिए, मटन भरा, चिकन भरा। पहले मटन चिकन के डोंगे रखे लॉकर्स में अपने, लॉकर में ताले मारे। उसके बाद जब बारी आई ये अंदर लेके जाना है, वहाँ पे मटन चिकन हो गया कम। ओके। तो शेफ शुफ सब वहीं पे खड़े हुए हैं। अब मुझे ये हो गया कि भाई ये शेफ कुणाल कपूर खड़ा है, अब बेइज्जती इनकी आगे होगी, वो करे तो क्या करे। तो सर कहते हैं अमन मटन गायब है यहाँ से, अब बताओ कहाँ गया। भाई ये मेरे को तो पता नहीं कहाँ गया। मैं, मेरा तो काम है नहीं है, मैं आपको क्या लगता है मैं मटन छिपाने वाला हूँ यहाँ पे? मैंने नहीं किया। मेरे साथ जिसकी हमने ड्यूटी लगाई हुई थी ना, कि लॉकर के बस तुम्हें खड़ना है, वॉशरूम के साथ हमारे लॉकर होते थे, और तो वॉशरूम में रहियो, देखता रहियो टीचर ना आए इधर को। अब वो मटन की खुशबू ऐसी थी, वो लॉकर से ही बाहर आ रही थी, गरम गरम बना हुआ था वो। तो हमारा जो वहाँ पे स्वीपर था वो निकला, वो कहता लॉकर में गया है। उसको पूछे, वो कहता कुछ भी नहीं है। कहता अंदर तुम्हें ढूंढ रहे हैं, मटन कम हो गया। कहता बच के रहना, देखी जाएगी जो होता है। तो वहाँ पे सारे खड़े, मैंने सर को बोला, मैं सर बात सुनो मेरी। मैं जी वो लड़का है बबनदीप सिंह नाम है लड़के का ना, मैं जी वो यहाँ से ना मटन की वो भर के ले गया है, डोंगे भर के ले गया है, मैं बाथरूम में छिपा हुआ है जी वो, आप उसको देखो जाके, लॉकर इस लॉकर में उसने मटन रखा हुआ है। तो मुझे पता है सर ने मेरे को बोलना है कि मटन गायब है। मैं सर के साथ साथ, बबन अंदर खड़ा है, सर बोलते बबन बाहर आ। कहता मटन कहाँ है? कहता मेरे को नहीं पता। मैं सर इसकी जेब में चाबियां पड़ी हैं, निकालो। मटन इसके लॉकर में है। इतना बड़ा डोंगा मटन का। तो उसको चेक किया जब मटन के डोंगा पूरा, उसमें सिर्फ ग्रेवी रहेगी, मटन खा गए, मटन के भी सारे खा गए। बड़ा हुआ। एक मेरा प्रैक्टिकल हुआ जी, फाइनल प्रैक्टिकल चल रहे हैं हमारे। शेफ है, बड़ा फेमस रेस्टोरेंट होगा चंडीगढ़ में ना, वो बाद में बताऊंगा कौन सा है। तो वो हमारे एक्सटर्नल आए थे पेपर लेने के लिए। हमें मिला कि एक्लेयर्स बनाओ, एक बनाओ दाल, एक कढ़ाई पनीर, लच्छा पराठा। ठीक है, मैं डन है जी, बना रहे हैं, किसी से नहीं बना जी। एक लड़का था हमारे साथ, उसको बोला जी जीरे का तड़का लगाना है। उस महाराज ने जो तेल था वो गिर गया,
नीचे गिर गया, हाथ बजा, तेल गिर गया। हमें ना सामान मिल जाया करता था कि इतना इतना सामान मिल गया, इतने में आपने ये चीजें बनानी है। 4 जनों का ग्रुप, तेल गिर गया, अब तड़का लगाना था, ऊपर जीरेगा। वो किसी और के पास गया, तेल दे दो थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर लिया, इतना तेल बना। उसके बाद उसने तेल के अंदर पानी मिक्स करके ना कढ़ाई पे चढ़ा दिया। वो तो उधर चिंगारी फूटने लगे, उसके अंदर जीरा डाल दिया उसने। जब फूट रहा था वो, उधर सर आ गए हमारे, वो जल्दी जल्दी ऊपर डाल दिया। वो लगे कि यहाँ तड़का डाल दिया। सर कहते बड़ा अच्छा है, कहते ये वो हो रही है। कहते हाँ जी सर, अभी जस्ट तड़का लगाया है। हमारा सबका खाया सर ने। मेरे वाले टेबल पे आए, मैं था, दो लड़के, एक लड़की। तो यार सब कुछ ठीक है। कहते जितना अच्छा तुमने लच्छा पराठा तुमने बनाया ना, कहता मैं अपनी लाइफ में नहीं बना सकता ऐसा। अच्छा। एक्लेयर्स खाई गए थे यार, ऐसी एक्लेयर्स मैंने आज तक नहीं खाई। तो वो मेरी वाली प्लेट उठा के ना अपने ऑफिस में ले गया अंदर, डायरेक्टर सर के आ गया जी। कहते जो ग्रुप नंबर बी था उनको सर ने बुलाया, अंदर आ जाओ। हम चले गए, 2011 की बात है ये। ठीक है। हम अंदर गए, तो जो हमारे शेफ थे, मेन शेफ थे, उनको तो पता था हमारे, हम जो पढ़ा रहे हैं उनको पता ही होता है। उन्होंने मुझे साइड में बैठा लिया, कहते सच सच बता दो, लच्छे परांठे एक्लेयर्स आई कहाँ से हैं? मैंने सर लच्छे परांठे आए हैं जी स्टूडेंट सेंटर से, एक्लेयर्स आई हैं निक बेकर से। और दाल अभी पेंडिंग थी, तो दाल आनी थी भाजी, हमारी यूनिवर्सिटी में ढाबा है, बाबे का ढाबा, तो वहां से लड़का पैक करा के लेके आया दाल, 20 रुपए की दाल, एक लिफाफे में डाल के देते हैं। तो उसको पकड़ लिया सर ने बाहर, तो उसको भी ले आए साथ में ना, जो हमारे दूसरे जो असिस्टेंट होते हैं। कहते सर एक्लेयर और वो तो अलग है लच्छा, कहते सारी दाल भी बाहर से आ रही है। तो कहते बेटा ये गलत है। सर को बता दिया मैं, ये ऐसी सी बात है हमारा, आप अंदर आओ, डस्टबिन दिखाता हूँ। मैं, वो लड़कों ने आपस में लड़ पड़े थे, सारा कुछ घेर दिया उन्होंने हमारा। हमारा सामान वेस्ट हो गया, हमने बाहर से मंगवा ली। तो सर अच्छे थे, क्या चलो कोई नहीं, तो सच बताया तो तुम्हें माफ कर देता हूँ, खाना अच्छा है, 2 लच्छे और मंगा लो। नहीं, अभी बताओ आपको खाना बनाना आता है या नहीं आता? मैं खाना बनाना आता है, मतलब ऐसा नहीं कि वो ज्यादा ही वो करना है, वो जो नॉर्मल है जो घर पे बनता है वो चीजें बना देते हैं। अच्छा, ये लच्छा परांठा और एक्लेयर्स नहीं वगैरह नहीं, लच्छा लुच्छा काम है, वो तंदूर में बनते हैं, वो नहीं आते। सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है आपकी जॉब में आपको? चैलेंजिंग ये लगता है ओनर को बनाना। ओनर को मतलब जो जैसे अब स्ट्रीट फूड कवर करना है, रेस्टोरेंट कोई पास जाना हमने किसी फूड की, एक तो होता है हमें बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, वो लगा है। एक हमें पता है कि अब आपका काम है, आपका काम फेमस बड़ा है, आपके पास जाके आपको मनाना है काम के लिए। क्योंकि कुछ अब ऐसा हो चुका है जी, लोग आ गए हैं जो नेगेटिव वीडियो कर देते हैं। ओके, अब आपका खाना अच्छा है, हाँ अब सब कह रहे हैं आपका खाना अच्छा है, वीडियो डल रही, सबकी चल रही है, अच्छी खाना है। अब एक टाइम पे आता है जी, एक बंदा आता है आपकी वीडियो कर देता है नेगेटिव, उसकी जितनी जितनी अच्छी वाली की रीच गई थी उससे 10 गुना ज्यादा चल जाती है नेगेटिव वीडियो की, क्योंकि नेगेटिव वीडियोस चलती हैं। तो अब लोग ओनर ना डर गए हैं थोड़े से। वो क्या करते हैं, पेज चेक करते हैं सबका, ये भाई पेज दिखा दो कौन सा, और उनको लगे आपका कंटेंट अच्छा है, ये आप ठीक है, आप सही करते हो रिव्यू है ना, तो बंदे करवाते हैं। ओनर को बनाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो कहते हैं आज टाइम नहीं है, आज रश है, हमारे पास ये है वो है, वो मना कर देते हैं। ओके। और मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, मैं 1-2 बंदे भेजे उनके साथ ऐसा हो चुका है। वो मेरे को वाह सर आप भी लो ट्राई तो करो, चालू कर दिया, ओट्स कुकीज चालू करो ट्राई। हाँ करते हैं। अच्छा, इसको रिव्यू करना कैसे करोगे इसको वो ऐसे नहीं करेंगे ये, इसको अगर गर्म हो जाए ना फिर करेंगे। हाँ इसका गर्म खाने का मजा आता है। नहीं चलो अभी मान के चलते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन गर्म है ये, हैं गर्म है नहीं, फेक में करता ही नहीं। नहीं, फेक करनी नहीं भाजी, कितने फेक में करते ही नहीं। अगर गर्म होना उसका फिर असली स्वाद आएगा। हमें धुआं निकलता हुआ दिखाएंगे, साला जब तोड़ेंगे इसको हल्का धुआं निकलता है वो दिखाएंगे। ओके, ये चीज, उस चीज में ज्यादा मजा आता है। मतलब वो चीजें थोड़ी थोड़ी चीजें दिखानी आती है, पता क्या बंदा रिलेट करता हूँ चीजों से। अच्छा, कंटेंट क्रिएशन में ना फेम मिलता है, पैसा मिलता है, बट और भी कई बार ऐसा होता है कि हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता, या हमें भी आइडिया नहीं होता यार ये भी हो सकता है। ऐसा कुछ हुआ है ऐसा आपके कुछ हुआ साथ? आपके साथ? टीवी से ऑफर आए हैं जो ओके, एक्सपेक्ट नहीं किया था कभी? नहीं, कभी सोचा नहीं था ऐसा भी होगा मेरे साथ। एक दिन जब मुझे नहीं पता, अभी आशीष विद्यार्थी जब मेरे को मैसेज आया उनका ना, उनसे बात हुई, उनके साथ ही मैंने शूट किया चंडीगढ़, उनको घुमाया मैंने।
तो वो भी अनएक्सपेक्टेड था। मैं सोचा ना कभी ये भी होगा कि बॉलीवुड का कोई सेलिब्रिटी आएगा हाँ तो घुमाएंगे यहाँ पे, ये भी लग था। बड़े अलग अलग चीज़ें तो हुई हैं, पर वो है ना, अगर आप मेहनत करते रहोगे कुछ ना कुछ मिलेगा। मेहनत का फल मीठा होता है, मेहनत और सब्र। अभी ना कुछ कॉमन डिशेस हैं जो सबको ही पसंद होती हैं, जैसे कि तो आप मुझे बताओ कि ये कहाँ कहाँ की बेस्ट हैं पूरे इंडिया में, आपने जहाँ जहाँ भी खाए। ठीक है, सबसे पहले बताओ छोले भटूरे कहाँ के बेस्ट हैं? छोले भटूरे दिल्ली के बेस्ट है। दिल्ली में कहाँ के? नंदी हट्टी है। नंददी हट्टी कहाँ पे है ये? नंदी हट्टी अब तो गूगल मैप पे लगा के जाना अच्छा, पड़ेगा। मिल exactly जाएगा कॉमनली। हाँ, नंदी हट्टी। ओके। छोले भटूरे उनके। अगर चंडीगढ़ में बात करूँ, ट्राई सिटी में, तो पंडित जी हैं 10 फेस मोहाली में। ओके, उनके मस्त बनाते हैं। उनके बहुत मस्त है। उनके जैसे मैं ट्राई सिटी में कहीं नहीं है। पंचकूला में ओपन हुए थे 20 सेक्टर में, वो थोड़ा डिस्प्यूट था तो बंद कर गए वो। ओके। यहाँ पे अच्छी खासी उनकी अच्छी सेल जा रही थी। मैं तो नहीं खाती, बट बटर चिकन बहुत लोगों का फेवरेट है। तो बटर चिकन कहाँ का बेस्ट है? चंडीगढ़ में गजल रेस्टोरेंट का, गजल रेस्टोरेंट। गजल सेक्टर 17 में। और एक है चार्मिंग चिकन अमृतसर। बटर चिकन वैसे होता मीठा है, बट उनके वाला मीठा नहीं है। ओके। उनका हल्का स्पाइसी होता है, अलग यूनिक रेसिपी है उनकी, वो बहुत टेस्टी है। वैसे मीठा ज़्यादा टेस्टी होता है स्पाइसी? हल्का मीठा, हल्का स्पाइसी, ओके। चटपटा सा होना बटर चिकन, वो स्वाद होता है। अमृतसरी कुलचे वो कहाँ के बेस्ट है? अमृतसर ब्रदर्स कुलचा ओके। या राम पैटी कुलचे के। ये उधर ही अमृतसर में ही है? हाँ, राम पैटी कुलचे अमृतसर में है। पहलवान कुलचे वाला वो भी वहीं पे है। ओके। पहलवान और राम पैटी पहले नंबर पे आएंगे। पैटी कुलचों की शुरुआत राम पैटी ने की थी। ओके। चाय सबसे इम्पोर्टेंट, सबकी फेवरेट। चाय तो देखो घर की पसंद है ये। घर की चाय बेस्ट है। घर की चाय के साथ चाय, मतलब सुबह होनी घर की चाय पी के, उसके बाद मजा नहीं आता। बाहर की चाय भी इतनी स्वाद नहीं लगती फिर। अपनी खुद की वीडियो देखते हो बार बार? नहीं, रील्स नहीं देखते? कोई कोई भेज देता बंदा, फिर देख लेता हूँ। मेरी रील मेरे को भेज देते हैं, भाई ये देखो। एक बंदा मेरे को 5-6 बार मैसेज कर चुका, भाई ये देखो, भाई ये देखो। मैं भाई इसमें देखना क्या है, क्या लोकेशन देखो। तो मैं हाँ देखी है। वो कहता है मेरे घर के पास ही है। वो एक ही सेक्टर की वीडियो जो मैं डाल देता हूँ ना, उस पर भेज देता हूँ, भाई ये देखो। फिर मैंने उससे पूछा, मैं भाई आप मेरे को ये वीडियो रोज भेज देते हो ना, जब भी मैं इस सेक्टर की वीडियो डालता हूँ, ये देखो ये देखो। मैं ये क्यों? भैया आप आते हो हमसे मिल तो लो, मैं क्या करेंगे? कहता नहीं वैसे ही मिलना है। मैं चलो ठीक है भाई। फिर मैं जब अगले दिन गया, मैं उसको फ़ोन किया, मैं भाई आ जाओ, मैं आ गया हूँ। तो वो भाजी अकेला नहीं आया। मुझे तो लगा कोई मतलब मेरी हान का होगा, मतलब मेरी एज का होगा। वो था कहीं 12-13 साल का लड़का। अच्छा। तो मैंने उसको फ़ोन किया कि आज शूट पे आ रहा हूँ, तो आ जाना वहाँ पे 37 में। तो भैया ठीक है मैं आ जाऊँगा। वो आए 12 लड़के इकट्ठे, वो दूर से चीखे मारते हुए आए। मैं ये भाई, भैया आपसे बात हुई थी ना मेरी, तुमने फ़ोन रखा हुआ है? कहता हाँ। कहता हमारी तो क्लासेस सारी फ़ोन पे चलती हैं। कहते भैया अब ये बताओ खिलाओगे क्या आज हमें? मैं भाई क्या खाना तुमने? कहते भैया इसको, मैं जिस रेस्टोरेंट पे गया था ना, वो कहता ये इसके पास नहीं खाना हमने यार, कैसे इसके पास खुले पैसे नहीं होते इसके पास। मुझे तो इसी ने बुलाया हुआ है, इसके पास शूट करना है। कहता एक ही शर्त पे खाऊंगा। बच्चे हैं थोड़े सीधे चलते हैं वो ना। कहता एक ही शर्त पे खाऊंगा। क्या? कहता इसको बोलो मेरे पिछले पैसे वापस करे पहले। मैं कितने लेने हैं? कहता 2200 रुपये इसके पास थे नहीं खुले। तो कहता अगली बार ले लियो। मैं कोई नहीं, मैं तेरे को दे दूंगा 2200 रुपये, तू बैठ जा आराम से। तो उसको कहता भैया खाना अच्छा नहीं है इसका, मैं वीडियो में लूंगा तेरे को। ठीक है। चाइनीज़ थाली, इंडियन थाली, बर्गर, पिज़्ज़ा, मतलब ये सब लगवाया उन 12-13 बच्चों के लिए। जब मैं पूछा भैया रिव्यू करोगे आप? हाँ खोलो कैमरा खोलो, मैं बोलता हूँ। कहता साहब को बोला क्या इकट्ठे आ जाओ सारे इकट्ठे आ जाओ। मैं कैमरा खोला, बोले कुछ नहीं कहते, ऐसे ऐसे करने लग पड़े। मैं भाई तो कह रहा अच्छा नहीं है। वो कहता भैया बाद में ले लेना दुकान से बाहर जाके, यहाँ नहीं बोलूँगा मैं। कहता दूर चल जाए वहां जाके बोलूंगा अच्छा नहीं है, बट यहाँ नहीं बोलूंगा। एक हमारे वहाँ पे 3B2 में बड़ा फेमस है पाव भाजी वाला। उसको बस भाई उसका कैमरा ऑन करना है आपने, वो बोलना शुरू हो जाएगा कि मेरे पास ये सिंगर आया, मेरे पास ये आया है, कभी कपिल शर्मा की पाव भाजी बना रहा हूँ जी मैं। वो फिर कैमरा ऑन है ना, वो ऐसे करेगी कैमरे के बल देख ही नहीं रहा, बस बेटा 10 प्लेटें कपिल शर्मा के घर जानी है। अब उससे नहीं पूछ लिया भैया
यार आप क्यों झूठ बोलते हो, कपिल शर्मा के घर जा रही है ये वो। कहते कपिल शर्मा फिर एक ही है, ये तो सिर्फ वही है और नहीं हो सकता कोई। ये सही था। मैं कहता मेरी पाव भाजी कहता करना औजला वो आए थे खाने के लिए, कहता मेरी पाव भाजी खाने के लिए हनी सिंह और बादशाह आए थे इकट्ठे। कहते मैं गया, मेरा लड़का गया, कहता कि हाँ जी, तो हनी सिंह बोलता पाव भाजी लाओ 1 प्लेट, तो मेरे बंदे 2 प्लेटें भेज दी। वो कहता 2 प्लेटें क्यों लेगा, लड़ पड़ा। कहता मेरे साथ हनी सिंह लड़ पड़ा मेरे साथ यहाँ पे आके। मैं क्या बात होगी, कहता दोनों भाई हैं एक ही प्लेट में खाएंगे, तूने 2 कैसे भेज दी। मैं गाड़ी कौन सी में आए थे, क्या स्विफ्ट थी लाल रंग की। मतलब ऐसे ऐसे इनको ना सिर्फ ये चाहिए कि वायरल होना है, कंटेंट बनाओ बस, कहते जो मर्जी बुलवा दो। वाह यार, इस हिसाब से काम चल रहा है। आजकल ऐसे भी लग रहा है जैसे फूड की वीडियो बहुत फेमस हो गई है, लोग जान जान के फूड स्टार्टअप इसे स्टार्ट करे जा रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है। फूड की चल रही है, वायरल हो रही है फूड है ना, आजकल बहुत हो रही है ना। पता नहीं बिहार के शायद भैया, वो ना ऐसे जाते हैं 100 रुपए के बिस्कुट कितने के दिए, ऐसे करके खड़ जाते हैं वो देखिए आपने 10 रुपए वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का दिया जी। हाँ कितने का दिया जी, मैं नहीं खाता, एटीट्यूड है तुम में, ऐसे करके आजकल वैसे फूड वीडियोस बन रही हैं। अच्छा ओए उसकी बात ने भी करी है, 10 रुपए का बिस्कुट का बादशाह पैकेट का- कितने का है जी। कितने का है जी। मैंने एक वीडियो की थी, मैंने कहते हैं सेलिब्रिटी स्पोर्ट में आते हैं, तो खरड़ में एक लड़की की वीडियो की थी मैंने। तो वो लड़की का ये कहना था कि मैंने अपनी 12वीं कर ली है अपनी, आगे जो ग्रेजुएशन करनी है मैंने होटल मैनेजमेंट करनी है, तो उसके पैसे मैंने खुद भरने हैं कि मैं पेरेंट्स से नहीं लेने। तो कहते अगर मैं बाहर भी जाऊंगी तो बाहर जाके मुझे खुद ही काम करना है, ठीक है, मैं खुद वहाँ पे कमाऊंगी तो भरूंगी। तो उसने एक स्टॉल लगा लिया छोटा सा, सैंडविच मोमोज ये रखे हुए थे, तो हमने आगे वीडियो कर दी। वो उस वीडियो में ये बात बोल पड़ी और बोलती बोलती रो पड़ी वो। तो हमने कंटेंट डाल दिया, वो दिखा दिया लोगों को कि भाई हाँ कि सपोर्ट करो जितनी कर सकते हो। अब रात को मैंने वो वीडियो डाली है 12 बजे, तो सुबह 4 बजे वो वीडियो शेयर की हुई थी हनी सिंह ने। ओके, मतलब जब 4 साल जब उस टाइम उठा था मैं, उस टाइम मैं वीडियो को व्यूज देखने के लिए उठा था उस टाइम भी मैं, ठीक है। तो देखा कि हनी सिंह टैग डी स्टोरी, तो मैंने वीडियो खोली तो वो टैग उस टाइम पे जब मेरी वीडियो के 3 मिनट हुए उसको टैग किए हुए, मेरी वीडियो का व्यू था उस टाइम पे उस वीडियो का 24-25 हज़ार। ठीक है, हनी सिंह ने शेयर किया तो सुबह के मतलब 8-9 बजे तक 6.5 मिलियन। कमाल है। तो उधर से उसके घर वालों के फ़ोन मेरे को, हाँ, डिलीट करो वीडियो। डिलीट क्यों करो? वो थोड़ा हो गया उन्हें लड़की कि रो रही है। हाँ थोड़ा हो गया ये रो रही है ये वो है, मैं चलो कोई नहीं डिलीट कर देता हूँ। पर वो वीडियो लोगों ने सेव कर ली, तो हनी सिंह के जो फैन पेज थे उन्होंने वीडियो डाल दी वो, तो मेरे को फोन आ गए डिलीट कराओ। इंस्टाग्राम पे डिलीट होगी, फेसबुक पे नहीं हुई थी मेरे से अभी। फेसबुक से मेरे को कॉल आनी शुरू होगी, कोई इटली कोई यूएसए फ़ोन कर रहे हैं मेरे को, कहते जी लड़की कहाँ पे ये बताओ। कहते हमने सपोर्ट करनी है लड़की को, इसको जगह लेके देंगे, काम होके देंगे, तो सब कुछ हम करके देंगे। कमाल है। ओके, मतलब इतनी सपोर्ट पावर थी सोशल मीडिया में। बट वो लड़की बोली नहीं, कहती खुद कमाना खुद ही करूँगी जो करूँगी। वाओ, आपने बताया उनको कि ऐसे लोग सपोर्ट करना चाहते हैं? उनको बताया, मुझे तो उनके पता कहते बेटा वीडियो डिलीट कर दो, कहते बहुत पंगा पड़ जाएगा हमें। अगर ना होता उसको अच्छी वो हो जानी थी, बड़ी सपोर्ट मिलनी थी, वायरल होना था उसने बहुत ज़्यादा। एक आंटी थे, वो पांडे गली नहीं होते जो करते हैं, बहुत बड़े रैपर का मैसेज आया, कहते मैंने हेल्प करनी है, कैसे कर सकते हैं। मैं जी बात करा देता हूँ जाके वहाँ पे। हाँ, अगर वो अभी बैठी होगी, वीडियो बने हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, एज थे वो, मैं जी चेक कर लूँगा जाके आंटी आते हैं कि नहीं आते अभी वहाँ पे। तो आंटी वहीं थे, मैंने जी मैसेज कर दिए आए हुए हैं, डिटेल दे दी। तो उन्होंने वीडियो कॉल पे बात की, कहते जी मेरा मैनेजर आ रहा है अभी आपके पास। वो मैनेजर लेके आया चेक। ओके, वो आंटी कहती ये क्या करने हैं, कहती बर्तन लेके आओ मेरे पास, ये नहीं मुझे चाहिए, कहती ये मेहनत की कमाई खाएंगे। ऐसे लोग हैं अभी, मतलब जो पुराने बैठे हैं ना, वो यही कहते हैं मेहनत की कमाई फलती है कि दूसरी नहीं। वैसे एक वीडियो सोचने वाली बात है, इतना कमाल कर सकती है ना, मतलब कहीं भी ट्रैवल कर सकती है, किसी को भी रीच आउट कर सकती है। अब जो मैं वही कह रहा हूँ, जो फ्रूट क्रीम वाला है, हाँ, उसने मोमोज का काम भी किया, उसने मच्छी भी बेची, उसका काम सिर्फ फ्रूट क्रीम का चला। उसने वीडियो में तो क्या बोला, कहते मैं परेशान था काफ़ी ज़्यादा, कहते मैं धार्मिक स्थल पे बैठा हूँ किसी पे, और मैं सोच रहा हूँ क्या काम करूँ क्या करूँ,
कहते मेरे माइंड में एक वीडियो आ गई फ्रूट क्रीम की, कहते फ़ोन चला रहा था मैं, कहते फ्रूट क्रीम की वीडियो आ गई, कहते मैंने उसी टाइम से फ्रूट क्रीम शुरू करनी है। ओके। कहते मैं अमृतसर गया, वहाँ पे अमृतसर में फेमस है राणा फ्रूट क्रीम। तो कहते मैं देखा, उसके बाद 5-6 घंटे खड़ा रहा मैं, क्या मैं देखता रहा कंसेप्ट है क्या फ्रूट क्रीम, क्या होती है ये। ओके। तो कहता मैं देखता रहा उसकी फ्रूट क्रीम की, मैंने देखा कि कैसे कैसे ये सेल हो रही है, कि डिमांड है इस चीज़ की वहाँ पे। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया गया था मैंने कि चंडीगढ़ में फ्रूट क्रीम कहाँ मिलती है, क्या चंडीगढ़ में कहीं है ही नहीं। ओके। तो उसने उस बंदे से बात की, कहते अमृतसर वाले से। अमृतसर वाले से, ओके। कहते फ्रूट क्रीम की मेरे को बता दो कैसे बनती है। और वो जो राणा बंदा है वो ऐसा नहीं कि भाई किसी को अपनी रेसिपी नहीं बता, मतलब वो नहीं बताएगा, हेल्प नहीं करेगा, वो बड़ा हेल्पफुल बंदा है। उसने बता दिया भाई देख ऐसी चीज़ है, ऐसे ऐसे करना, पर अगर अच्छी क्वालिटी देगा तभी ये बिकेगी, अगर क्वालिटी खराब है तो नहीं बनता है, कहते दोबारा। उसने क्वालिटी पे फिर इसने क्या, इसने क्वालिटी पे फोकस कर दिया सारा। ओके। अब मैं कहता हूँ इसने अपनी मम्मी के, इसके ना ब्रदर की डेथ हुई थी पीछे लॉकडाउन में, तो गिरवी रखोगे तो इनके गहने गुने गिरवी रखे हुए थे, और कोई गाड़ी गिरवी रख दी थी उसने अपनी। अब लॉकडाउन की गिरवी रखी हुई चीज़ें, अब 2025 में सारा कुछ छुड़वा लिया सिर्फ फ्रूट क्रीम बेच के। और सारा वीडियोस की वजह से ही। सारा वीडियोस की वजह से। पहले जब स्टार्टिंग की इसने, इसके जो 2 वो आते हैं ड्रम से जो लेके आता है, 1 या 2 ऐसे लगते थे। ये कौन से वाले की बात कर रहे हो आप, फ्रूट क्रीम? सेक्टर 32 में है ओके। जिसने शुरू किया चंडीगढ़ में फ्रूट क्रीम। संजय दत्त वाले। हाँ। ओके। अब उसके 10 से 12 ड्रम लगते हैं। रेट जो स्टार्टिंग में रखा था वही रेट अभी भी रखा हुआ है इसने, अच्छा, रेट भी नहीं बढ़ाते? रेट भी नहीं बढ़ाया। नहीं, बट ऐसा होता है कि मतलब आपके वीडियो बनाने के बाद, फेमस होने के बाद, या किसी की वीडियो बनाने के बाद एक लोग मैं रेट बढ़ाए थे? हाँ, एक मैं बताता हूँ क्या हुआ था। लेक के पीछे कोई लगाया करते थे, चीज़ केक वगैरह बेचते थे, उनकी वीडियो की कई ब्लॉगर ने की है। मतलब मेरा हिसाब रहा है कि जो स्ट्रीट फूड करेगा मैं उससे रुपया नहीं लूंगा, ठीक है, उसकी मैं फ्री में करूंगा, ठीक है। तो जिन्होंने पेड फूड की है उन्होंने डाल दी, और कोइंसिडेंस जितने पेड की है किसी की वीडियो नहीं चली, ठीक है। मैंने नेचुरल जाके करी, हाँ। ये कि 2 जी ये बता दिया, स्टोरी दिखा दी कि थोड़ी इमोशनल सी कि ये ऐसे ऐसे हैं, मियाँ बीवी हैं, ये ऐसे काम करते हैं। लोगों ने अच्छा लगा, लोगों को अच्छी वीडियो चली, वो 800-900 के करीब चली 2 दिन में। ओके। तो 2 दिन में जब हम जाते हैं वहाँ पे, जो चीज़ 60 की थी वो 130 की हो गई थी, तो हमने वीडियो रिमूव कर दी फिर वो। अच्छा, वीडियो रिमूव कर दी। मैडम हमने वीडियो में जो रेट बोला हुआ है 60 रुपये, आप कह रहे हो 60 रुपये में है, और अब आपने रेट बढ़ा दिए। मैं ये बैनर पे फ्लैक्स पे रेट चेंज कर दिए, भाई तो कोई गलत बात है ना ये। लोग तो हमें गाड़ी निकाल रहे हैं। उस कमेंट में एक्चुअली मेरे को सबने बोला 130 130 130, मुझे लगा किसी और उसका कह रहे हैं ये। फिर चला उसका काम दोबारा? उसके बाद गई नहीं उसके बाद दोबारा, पर है नहीं थी फिर उसके बाद वो। भाई 130 रुपये की आइटम को ये पेस्ट्री रोड साइड क्यों खाएगा? सही बात है। जो 60 रुपये रेट था वो सही था। अब एक ऐसी थी, मेरे दोस्त ने वीडियो की थी उसकी, सेक्टर 15 में लगाते थे वड़ा पाव। हाँ। वो केस चल रहा था। ओके। वो भागे हुए थे। कितने ब्लॉगरों ने वीडियो की है, सबकी एवरेज चली है 1,50,000 या 60,000 चली है। उसकी वीडियो चली 22-23 मिलियन। ओके। और उसकी पहली वीडियो थी जो 22-23 मिलियन गई है, और पहली भी पंगा पड़ गया उसको। जो लड़की के घर वाले थे उन्होंने उससे रीच कर लिया, उसके घर पहुंच गए। ओके। लड़की कहाँ लगाती है, उन्होंने घर में भाग के शादी कराई हुई थी। ओके। ये बड़ा पंगा ऐसी प्रॉब्लम्स भी ये बड़ी होती हैं। अब कईयों को पता क्या लगता है कि वीडियो बन गई तो लोकली देखेंगे, जिनको नहीं पता भी इस चीज के बारे में, उनको दिमाग में रहता है लोकल बंदा देखेगा। ये बड़ा कहाँ चल जाएगी वीडियो, कहाँ ट्रैवल होती है वीडियो का तो कोई है ही कुछ नहीं पता लगता। वीडियो इज लाइक वाटर, हाँ कहीं भी चल जाता है, कहीं भी चला जाता है। अच्छा, रेट बढ़ाने के साथ साथ ऐसा भी हुआ किसी की हवाई खराब हो गई हुई है कि भैया इतनी भीड़ लगी हुई है, चल भैया बात ही नहीं कर रहा कस्टमरों से, हवाई टाइट हो रखी है? ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जैसे बाबा के ढाबा वाले के अंदर मैंने सुना ऐसा हुआ, देखा था उसमें बहुत हुआ था उसका तो। हाँ उसने गलत किया था उसने। वायरल होने के बाद कई बार ना ऐसा होता है कि बंदे का ना हिट कर जाती है चीजें। सलमान खान कहता नहीं, कहते तुम्हें फेम मिल जाएगा, फेम को संभालना कैसे वो तुम्हारे हाथ में है। कहते असली लड़ाई तुम्हारी तब शुरू होगी तुम्हें फेम मिलेगा, उसके बाद लाते खींचने वाले बहुत आएंगे। पता जितने जल्दी ज़्यादा लोग वायरल हैं उतनी जल्दी फ्लॉप हुए हैं दिल्ली में। जो जितना वायरल हुआ स्ट्रीट वेंडर, चंद्रिका होगी, ये हो गया, चंद्रिका दीक्षित के बाद काम नहीं है, देखो वहाँ पे दुकान पे दिखता नहीं, और वो भी रील्स बना रही है अपनी बस। हाँ। कई ना जगह ही सर ऐसी होती हैं, जैसे
चंडीगढ़ में एक है अंकल, वो दही भल्ले बेचते हैं। हम्म, जहाँ वो खड़ते हैं वहाँ बरकत ही ऐसी है अंकल के पास। अगर वो उससे थोड़ा 10 मीटर भी इधर कर लेना, वहाँ जीरो हो जाते हैं वो काम उनका। ओके। जहाँ लगाते हैं वहाँ अच्छा काम निकलता है। क्योंकि कर्मों वाली जगह होती है कहीं ना, जहाँ लोग बैठे हैं। होता है ऐसे। जब आपकी जर्नी हमेशा ही ऐसे एक्साइटिंग और अच्छी रही है, या फिर बीच में कभी कोई ऐसा मोमेंट आया लगा कि यार छोड़ो ये सब, कुछ और करता हूँ, ऐसा हुआ कभी? नहीं, अभी तो ऐसा ख्याल में आया नहीं। मैं अभी ये सोचता हूँ कि कोई 2 ऐसे बूथ खोलूँ जहाँ पे एक प्योर वेज रखूँ खाना, एक रखूँ प्योर नॉन वेज, ओके। वो पूरा देसी स्टाइल। ओके। अब मेरा फोकस उधरली साइड ज़्यादा हो रहा है कि ये कोई आउटलेट खोल लूँ कहीं पे। मुझे लग रहा है आप खोलोगे तो कुछ अलग ही करोगे। अलग रखना कुछ, क्योंकि अभी घूम के आ रहा हूँ ना, अलग अलग जगह घूम रहा हूँ, तो जो जहाँ की बेस्ट रेसिपी होगी कोई, वो चूज करके वो रखेंगे। और आइटम मैंने ऐसा नहीं कि मैंने 8-10 आइटम रखनी है, सिर्फ 2-3 बस। जो बनाए बंदा एक तंदूर वाला हो, वो गर्मा गर्म रोटी दे, साथ में चीज बनी हुई वो देता रहे। लालच नहीं करना, बस फ्रेंचाइजी पे हम भी फोकस करेंगे। ये सही है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज थी जो आपने रील्स पे दिखाते हो, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। आज कुछ मुझे लगता है आपने नया भी शेयर किया है। जो लोग व्लॉगिंग में आना चाहते हैं, फूड व्लॉगिंग में, उनको एक सजेशन तो आपने बताया कि हेल्थ का अपना देख के चले। हाँ, और कोई सजेशन जो आप देना चाहोगे? ज़्यादा महंगे कैमरे ना लें स्टार्टिंग में, ओके। ज़्यादा खर्चा ना कराएं घर वालों का, क्योंकि स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट खुद ही करनी पड़ेगी। अगर ये सोचो कि भाई हाँ पेज बना लिया, प्रमोशंस आएंगी, पैसा आएगा, यूट्यूब मोनेटाइज हो जाएगा, मेहनत लगेगी, उस पर टाइम लगेगा। जो खड़ा रहेगा वो चल जाएगा आगे। लेवल सबके निकलेंगे, पर निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा। थैंक यू सो मच फूडी सिंह जी। थैंक यू मैम। आप ऐसे ही खाना खाते रहो, लोगों के साथ शेयर करते रहो अच्छी, और लोग खाना खाते रहे, सबका बिजनेस बढ़िया चलता रहे, पेट खराब होता रहे, बट मजा आता रहे। थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया था डिनर गल करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए। ये थी हमारी कॉन्वर्सेशन ओए फूडी सिंह के साथ। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एंड आज की कॉन्वर्सेशन की फ्रेशनेस को सपोर्ट किया है टुडे ने, जो प्रोवाइड करता है प्रीमियम क्वालिटी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में न्यू गेस्ट एंड न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे फूडी, स्टे इंस्पायर्ड।